चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया था सस्पेंडेड सॉलिड। फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होती है? वो क्वालिटी जो हम अपने सेंस से क्या कर सकते हैं, सेंस फील कर सकते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसे एग्जांपल हमने कल क्या पढ़ा था आपका, सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, अगली जो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स वो डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। क्या आप लोगों की टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गंदलापन। हाँ, तो अब व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टर्बिडिटी किस एक्सटेंट तक, किस हद तक हमारी जो लाइट है वो या तो स्कैटर्ड होगी या फिर आप लोगों का एब्जॉर्ब होगी। किस हद तक हमारी लाइट क्या करेगी, या तो क्या होगी एक्सटेंड, क्या किस हद तक, एक्सटेंड अप टू विच लाइट इज क्या स्कैटर्ड और क्या स्कैटर्ड या फिर एब्जॉर्ब इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड टर्बिडिटी। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है। इस चीज को समझ लो। फॉर एग्जांपल आप लोग का एक गिलास है कांच का, अब उस ये कांच का गिलास है फॉर एग्जांपल, स्कैटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कांच का गिलास है, अभी अगर इस कांच के गिलास के ऊपर कोई आपका बुलेट मारा है, कोई गोली मारा है, क्या होगा? ये पूरा का पूरा आप लोग का इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर कोई इसके ऊपर बुलेट मारेगा, गोली मारेगा, क्या आपके कांच के टुकड़ों के पूरा सरफेस एरिया बढ़ा देगा? इसी को बोलते हैं स्कैटर्ड होना। तो ये तो एक एनालॉजी है, स्कैटर्ड को समझ सकते हैं। या आप ये समझ सकते हो कि आप हमारा आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटर। यही एक्शन है। ओशन हमें ब्लू क्यों दिखाई देते हैं, ये जबकि पानी तो कलरलेस होता है। पानी का अपना कोई कलर थोड़ी होता है, पानी का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऊपर से देखें तो हमें आसमान डीप सी कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्यों? कि जैसे हमारी लाइट किस पर टकराती है, पार्टिकल्स पे टकराती है, कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वैसे लाइट क्या कर जाती है हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है। अब क्यों होती है उतना मैं आपको नहीं बता सकता कि लाइट के 7 कलर होते हैं, इसका ये वेवलेंथ होता है, इसका ये वेवलेंथ, लेकिन आपको पता है कि आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी जो लाइट है ना, ब्लू लाइट क्या करती है, बहुत ज्यादा फैलती है, स्कैटर्ड करती है। तो यही होता है व्हाट इज स्कैटर्ड। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस गोली को कहां जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, ये कांच क्या हो जाता है, यहाँ से कांच आपका स्कैटर कर देता पूरा। इसी को बोलता है आपका स्कैटर्ड होना, मतलब आप लोगों का फैलाव होना। अब व्हाट इज टर्बिडिटी? फॉर एग्जांपल आप लोगों का आपका कोई सोर्स है वाटर का, जिसमें आपका क्या भी प्रेजेंट है आपका। सबसे पहले अब मैं आपसे बात करूं कि टर्बिडिटी का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टर्बिडिटी। बताइए सोर्स क्या है, क्या बताया था? सोर्स क्या है टर्बिडिटी का? फर्स्ट इज सोर्स। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सोर्स। तो अब मैं ये बोल सकता हूं किसका सोर्स सॉलिड ही होता है। कौन सा सॉलिड? डिसॉल्व सॉलिड की वजह से टर्बिडिटी नहीं होती। किस सॉलिड की वजह से टर्बिडिटी होती है? सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से टर्बिडिटी होती है। डिसॉल्व सॉलिड की वजह से कोई मैलापन आता है क्या? नहीं आता है। तो यहां पर जो आप लोगों का सस्पेंडेड सॉलिड ही क्या है, आपके सस्पेंडेड सॉलिड ही क्या है, सोर्स ऑफ टर्बिडिटी है। तो अगर बात करूं सोर्स की, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं किसका सोर्स क्या होता है, किसकी लिमिट्स क्या होती है, इनका असर क्या होता है। ठीक है, तो इसका अगर बात करूं व्हाट इज सोर्स, सोर्स क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड होगा, हाँ, उतनी ज्यादा क्या होगी, टर्बिडिटी होगी। जब सोर्सेस का क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको इरिगेशन पढ़ा रहे, कैनाल इरिगेशन, तो कैनाल अपने साथ हर बार क्या लेके आती है, कुछ ना कुछ सिल्ट लेके आती है। और बरसात में आप देखेंगे कि आपके नदी का जो पानी होता है हाईली टर्बिड होता है। टर्बिड क्यों होता है? अब टर्बिड क्यों है बरसात में? क्योंकि बरसात में उसके साथ कौन से सॉलिड बहुत ज्यादा रहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड बहुत ज्यादा, इसलिए बरसात में जो रिवर होती है या फिर जो कैनाल्स होती है हाईली क्या होती है, टर्बिड होती है। ये चीज किधर है? अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड उतनी ही ज्यादा वाटर की क्या होगी, टर्बिडिटी होगी। आया ना, बोलिए। तो जितना ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड उतनी ज्यादा क्या, टर्बिडिटी। इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका क्वांटिटिव और क्वालिटिव। इसको क्वालिटिव रिलेशन बोलते हैं कि जितना ज्यादा सस्पेंड सॉलिड उतना ज्यादा टर्बिडिटी। तो हमारे पास क्या तो अवेलेबल है, तो हमारे इनके बीच कौन सा रिलेशन है? हाँ, कौन सा?
ये क्वालिटिव रिलेशन है, इसको बोलते हैं क्वालिटिव रिलेशन। अब क्वांटिटी रिलेशन हम नहीं बता सकते इसके बीच कि क्वांटिटी रिलेशन क्या होगा। अब क्वांटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर सस्पेंडेड सॉलिड इतना, तो अगर मैं आपसे बोलूं सस्पेंडेड सॉलिड इतना है, आप बोले टर्बिडिटी कितनी होगी, हम बोलेंगे नहीं कमेंट कर सकते। हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि सस्पेंडेड सॉलिड इतना तो टर्बिडिटी कितना, क्यों नहीं कर सकते? इसको मैंने कल आपको समझाया था। क्या समझाया था? फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का ये आप लोगों का दो सैंपल ऑफ वाटर है। फर्स्ट सैंपल ऑफ वाटर आपका ये एक सैंपल ऑफ वाटर ये है और एक सैंपल ऑफ वाटर ये है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपका ये आपके पार्टिकल है, ये क्या है आपके, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल मैंने आपका 1 लीटर क्या लिया है, 1 लीटर पानी सैंपल लिया, ये भी क्या आपका 1 लीटर सैंपल है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर तो सॉलिड ही है, इसके अंदर सॉलिड है, इसके अंदर भी आपके सॉलिड 10 मिलीग्राम है और इसके अंदर भी सॉलिड कितने मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या कमेंट नहीं कर सकते कि सस्पेंडेड सॉलिड इतने तो टर्बिडिटी कितनी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप बताइए, यहां पर भी 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है, 10। यहां पर भी 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है, 10 लीटर क्या है, सॉलिड है। लेकिन टर्बिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी टर्बिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि जो आप लोगों की लाइट स्कैटर्ड करेगी वो तो सरफेस फिनोमिना है ना। जितना छोटा पार्टिकल होंगे, जितना ज्यादा छोटे पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी लाइट स्कैटर करेगा। इसका मतलब ज्यादा टर्बिडिटी कहां पर होगी, फर्स्ट सैंपल। इसका मतलब दोनों जगह पर सॉलिड तो क्या है, सेम है, बस साइज किसका चेंज है, पार्टिकल का साइज चेंज है बस, लेकिन मास तो क्या है, सेम है। जितना 10 मिलीग्राम यहाँ है, 10 मिलीग्राम यहाँ है, तो सॉलिड तो क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन फिर भी टर्बिडिटी क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब हम ये तो बता सकते हैं हाँ कि ज्यादा अगर क्या होगा, सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा होगा, टर्बिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि लाइट स्कैटर्ड करेगी कहां से, अरे इनके सरफेस पे टकरा के करेगी। हाँ बोल सकते हम इस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटिव रिलेशन। हाँ हम ये नहीं बता सकते क्वांटिटिव रिलेशन। अच्छा क्या हम बता सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। कौन सा रिलेशन है ये, क्वांटिटिव है ना या क्वालिटिव है, ये क्वालिटिव रिलेशन है। लेकिन कहाँ हम ये भी तो बता सकते हैं कि स्ट्रेस इतना तो स्ट्रेन इतना। इसका मतलब वहां पर हमारे पास कौन सा रिलेशन भी है, दोनों ही रिलेशन अवेलेबल है हमारे पास, कौन सा क्वांटिटिव भी है और कौन सा भी क्वालिटिव भी है। अगर हम बोलेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, हाँ तो हमारे पास वहां पर कौन सा रिलेशन भी अवेलेबल है, क्वांटिटी भी अवेलेबल है और क्वालिटी भी अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल है। यहाँ पर क्या नहीं बता सकता मैं, क्वांटिटी नहीं बता सकता, लेकिन क्या बता सकता हूँ, हाँ ये बता सकता हूँ, क्वालिटी बता सकता हूँ कि जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये भी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सस्पेंडेड सॉलिड इतना, तो बताना टर्बिडिटी, नहीं कमेंट कर सकते। कमेंट कर सकते हो क्या? अब आप बोलिए लो यहाँ पर मैंने क्या, तीसरा सैंपल है, यहाँ पर 10 मिलीग्राम है, यहाँ पर भी 10 मिलीग्राम है, यहाँ 10 मिलीग्राम का एक ही बड़ा पार्टिकल है। पता है सबसे कम टर्बिडिटी कहाँ पर होगी, सबसे कम टर्बिडिटी यहाँ पर होगी, है ना, बोलिए 100 टर्बिडिटी यहाँ पर होगी। इसका मतलब क्या नहीं बता सकते। तो लिख दिया था हमने कि हमारे पास कौन सा रिलेशन तो है, क्वालिटी है, लेकिन कौन सा नहीं है, क्वांटिटी। हाँ अब अगर मैं बात करूं इसका असर क्या होगा, इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट वही होंगे जो किसके होंगे, सारे के सारे जो सस्पेंडेड सॉलिड के, क्योंकि इसका सोर्स ही क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है। का मतलब ये निकल के आ गया कि इसके वही इम्पैक्ट निकल के आएंगे जो किसके निकल के आएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड के निकल के आएंगे। अब मुझे बता दो सस्पेंडेड सॉलिड के इम्पैक्ट क्या थे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि अगर आप लोगों के पास पानी में सॉलिड आ गया तो आप इमीडिएटली उसको डिस्पोज कर दोगे। और हो सकता है कि जिस होटल में आप गए होंगे और जहाँ रेस्टोरेंट में आप लोगों ने पानी पिया होगा, उसके बाद आप कभी वहां जाओगे भी नहीं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के खाने में मान लो कोई इंसेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपका 2 दिन तक खाने का मन नहीं करता, चाहे खाना कितना ही भी अच्छा हो। कैसा इफेक्ट, क्यों डेवलप हुआ, इंसान की क्या है, साइकोलॉजी। दूसरा अगर मैं बात करूँ, चलो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ठीक है, अलग अलग बात है। दूसरा कि ये आपके जब ये टर्बिड जो आपके जैसे एग्जाम्पल कि अभी आपका इत्तेफाक से हमारा क्या भी चल रहा है, इरिगेशन भी चल रहा है। तो इरिगेशन हमारा इत्तेफाक से कैनेडी थ्योरी भी चल रही है और लैसी थ्योरी भी चल रही है। तो लैसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी में यही तो हो रहा है, वो कह रहा है सेडिमेंट कहाँ सेटल हो जाते हैं, बैंक में सेटल हो जाता है, सिल्टिंग हो जाती है। सेम हमारी एक सेटल कहाँ कर जाएंगे, पाइप में सेटल कर जाएंगे। वहां पर किसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम कर रहा था, कैनाल की, यहाँ पर किसकी कैरिंग कैपेसिटी
पाइप की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करे। और इस चीज को टेक्निकली क्या बोल देता हूँ, इंक्रस्टेशन। इसका मतलब इंक्रस्टेशन हो जाता है। तीसरा, क्योंकि ये सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से, तो हमने कल पढ़ा था सस्पेंडेड सॉलिड आपकी वाटर में क्लोरीन डिमांड को डिक्रीज कर देगा, ये भी हमने आपका डिस्कस कर लिया था। तो जो भी डिस्कस हमने किसका किया था, सस्पेंडेड सॉलिड के कहते, सारे के सारे इंपैक्ट यहाँ पर भी होंगे। हाँ, एक इंपैक्ट में वहां पर नहीं बताया था, वो था आपका फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों का या आपका मान लो कोई आप लोगों का क्या है, तालाब है, और इसके अंदर एक्वाटिक स्पीसीज है, मतलब पेड़ वगैरह है। अब क्या इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सस्पेंडेड सॉलिड, तो लाइट यहाँ से आएगी, यहीं से फैल जाएगी, मतलब नीचे जा ही नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या नीचे तक पेनिट्रेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है टर्बिडिटी ऑल्सो अफेक्ट क्या, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये चीज हमारा हो गया था। अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। मैंने आपको फिर बता रखा, मैं आपको दोनों ही वैल्यू लिखवा दूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की भी लिखा दूंगा और IS कोड 10,000 कितना है, 10,500 सन 2012 की भी लिखवा दूंगा। अब एक बात ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ड्रिंकिंग वाटर का कोड नहीं है। पहली बात, वो जो मैनुअल है हमारा, है तो गवर्नमेंट का ही मैनुअल, है तो इंडिया का ही मैनुअल, लेकिन वो मैनुअल किसका, जनरल यूज का है, जनरल यूज का, जो वाटर का जनरल। और वाटर का एक यूज थोड़ी नहीं होता है, वाटर का तो मल्टीपर्पज यूज है। आप बताइए क्या पानी हम पी सकते हैं बस, नहीं, पानी का तो मल्टीपर्पज यूज है। पानी से आप सिंचाई कर सकते हो, पानी से आप बिजली बना सकते हो, पानी से आप कपड़े धो सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। पानी का तो बहुत सारी यूज है ना, मल्टीपर्पज यूज है। एक ही होता तो आप बोलते कि ठीक है सर एक की लिमिट होती है, लेकिन इसका मल्टीपर्पज यूज है वाटर का। तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल आपको मिल जाएगा कहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, हमारा इन्वायरमेंटल होता है, अरे अभी मंत्री है कोई, पर्यावरण मंत्री, तो उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, साइट में मिल जाएगा। और आपको 10,500 आपको गूगल में डायरेक्ट डालोगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों ही लिमिट आप लोगों को दे दूंगा। अब ये दिमाग लगाना एग्जाम में कौन सा सही करना है, कौन सा गलत करना है। अगर आपके पास दोनों ही लिमिट मिलेगी एग्जाम में, आपको ऑब्वियस सी बात है क्या करके आना है, IS कोड का मार के आना है। अगर आपको अपसेंट मिलेगी कौन सी लिमिट, IS कोड की, फिर आप कौन सी मार्क आना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की मार्क। लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देनी एग्जाम में, IS कोड को देनी। ये चीज क्लियर। हमारा ये कोड 10,500 2012 में चेंज हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका चेंजेस भी आए होंगे। अरे जो लाइफ स्टैंडर्ड आज है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड 100 साल बाद थोड़ी नहीं होगा। आज से 50 साल पहले लोग बहुत ज्यादा टर्बिड वाटर ही पी लेते थे, अरे पी लेते थे। आज के टाइम पर नहीं पीता इंसान। आज का इंसान को क्या कह रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, हाइजेनिक हो गया लोग। तो हो सकता है कि आज हमारी जो यूनिट है, वो यूनिट हमारी मान लो कि आपने बोला सर सॉलिड 500 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। हो सकता है कल 10-15 साल का स्टैंडर्ड बड़े लोगों का बोले नहीं यार ये तो लिमिट कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे लिमिट्स भी क्या होती जाएंगी, चेंज। अभी कोई कांस्टेंट यूनिट नहीं है कि सर आज भी वही रहेगी और 1000 साल बाद जब कोई 10वीं पीढ़ी चल रही होगी उस टाइम ये लिमिट ही रहेगी। नहीं, लिमिट क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्या होता जा रहा है, चेंज होता है। तो ये लिमिट आज के हिसाब से हो सकता है कि कल कोड रिवाइज हो और आज जो मैंने वैल्यू लिखी वो पुरानी हो जाए, ये पॉसिबल है ना। तो ये वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि सर यही रहने वाली है क्या। तो 10 साल पहले ये थी सर, अब आप क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे। अब वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2012 से पहले का था। अब 2012 से पहले लिमिट अलग होगी ना भाई, ऑब्वियस सी बात, उस टाइम हमारा लाइफ स्टैंडर्ड नहीं था। आज हर आदमी सरकार से क्या मांगता है कि हम वोट तभी देंगे, हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी करो। एक पानी दो पीने के लिए, एक हमें बिजली दो, एक हमें मकान दो। ये तीन चीजें मांगता है ना। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा, पानी और बिजली। ये दो तो चाहिए ही चाहिए इंसान को। अरे समझ आ रहा है ना। आजकल आपका स्लम एरिया में भी क्या चाहिए, पानी और क्या चाहिए, बिजली चाहिए ही चाहिए। घर तो चलो कहीं ना कहीं आप रह लेंगे। तो ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका जो भी लिमिट्स है, मैं आपको दोनों ही लिखाऊंगा। कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किससे। हाँ, लास्ट में अगर आप लोगों को सही करना हो तो कौन सा करके आएंगे, IS कोड का। ऑब्वियस सी बात है कि IS 10,500 स्पेशल किसका कोड है, हमारा ड्रिंकिंग वाटर का कोड है। और ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि ड्रिंकिंग वाटर का कोड कौन सा है। ये चीज के लिए कौन सा है, बिल्कुल आपको जो भी चीज आपको पढ़नी है टेक्स्ट बुक से डाटा आप लोगों को नहीं लेना है। जितना भी डाटा लेना हो कहां से लेना है आपको, कोड से। वो भी कौन से कोड से, कोड हमारे अपडेटेड है। क्योंकि टेक्स्ट बुक गलत नहीं है, हो सकता है टेक्स्ट बुक बहुत पुरानी हो और आप पुरानी किताब ही आज पढ़ रहे हो, तो उसमें डाटा कौन सा मिलेगा आपको, सारा पुराना वाला डाटा मिलेगा। और ये कोई, मैंने आपको बताया, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, ये कांस्टेंट तो है नहीं। ये तो क्या होता जाएगा,
चेंज होता जाएगा। अभी ऐसा तो है नहीं कि सूरज से लेके क्या धरती की दूरी है जो कांस्टेंट रहेगी, ये तो क्या होती जाएगी बार बार। इंसान की जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे लिमिट्स भी क्या होती जाएंगी, चेंज हो जाएगी। आज कह रहे भाई साहब ये लिमिट इतनी होगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या बोलेगा, बाद में करेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैल्यू ये लिमिट थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान सुनना। अब बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। तो पहला मेजरमेंट हमने कौन सा पढ़ा था? अगर हम बात करें इसकी मेजरमेंट की तो फर्स्ट मेजरमेंट हमने कौन सा पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था टर्बिडिटी रॉड मेथड, है ना, टर्बिडिटी रॉड मेथड। अच्छा, कैसा मेथड है? लैब मेथड है, फील्ड मेथड है? दिस इज अ फील्ड मेथड। ये फील्ड मेथड ऑब्जेक्टिव आएगा कि इसमें से कौन सा मेथड फील्ड मेथड है, कौन सा मेथड लैब मेथड है। तो ये कैसा मेथड है आपका? फील्ड मेथड, फील्ड मेथड। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से, METHOD, ये कैसा मेथड है आपका? ये आपका फील्ड मेथड है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि पहली बात हम पहले देखते हैं कि इसको करते कैसे। एक चीज थोड़ा छूट गई थी, ध्यान सुनना। इसमें क्या होता है कि आपका एक एल्यूमिनियम का क्या होता है, स्केल होता है, और एक एल्यूमिनियम का एक रॉड होती है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, और इसके टिप पर क्या लगा होता है, एक प्लेटिनियम नीडल लगी होती है जिसका डाया 1 mm होता है और लेंथ 5 mm होती है। डाया 1 mm और लेंथ कितनी? 5 mm। तो इसके जो, अगर मैं ध्यान सुनना, इसके जो टिप होता है बिल्कुल टिप पर नीचे एक क्या लगी होती है, पतले सी क्या लगी होती है, प्लेटिनियम नीडल लगी होती है, जिसका डाया कितना होता है? 1 mm डाया होता है, डाया 1 mm और क्या 5 mm क्या उसकी लेंथ होती है। तो लेंथ कितनी mm होती है उसकी? ये 5 mm उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, ये 5 mm उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ये चीज किधर? अब ये आपका क्या करेंगे, ध्यान सुनना शुरू। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना। जिस वाटर सैंपल का भी हमें क्या करना है, जिस वाटर सैंपल का भी हमें क्या करना है, टर्बिडिटी नापनी है, उसमें हम इसको डुबा देते हैं। फील्ड में जाते हैं, वाटर का सैंपल लेते हैं, उसमें डुबा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे आप इसको डुबाओगे, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप लोगों की प्लेटिनियम नीडल दिखनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मुझे बता सकता क्यों दिखनी बंद हो गई होगी? क्योंकि भाई साहब इसके नीचे लाइट ही नहीं पा, लाइट वहीं फैल गई, स्कैटर्ड हो गई सारी की सारी लाइट। जब किसी भी चीज को हम क्यों देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। तो जब लाइट ही नहीं जा पा रही, इसका मतलब इसके नीचे दिखना बंद हो जाएगी। कौन सी नीडल, कौन सी नीडल? प्लेटिनियम नीडल दिखनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब जो प्लेटिनियम नीडल आपको दिखनी बंद हुई, आपको उसके अंदर यहाँ पर क्या लिखी होगी, रीडिंग लिखी होगी। किसके ऊपर? स्केल के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर, किस रॉड, किसके ऊपर? रॉड के ऊपर। किस रॉड के ऊपर? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रॉड है और नीडल क्या लगी हुई, प्लेटिनियम। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी आंखों से ये देख सकते हो कि कहां पर आप लोगों को दिखना बंद हुआ, और आए ना बोलिए। अब आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पर हाइट होगी, इस हाइट को नाप लेना है। ये हाइट की रीडिंग कहाँ मिल जाएगी आप लोगों को, ये हाइट की रीडिंग कहाँ मिल जाएगी आपको? ये आप लोगों को इससे मिल जाएगी रॉड पे। यहाँ पर रीडिंग आई, मान लो यहाँ पर रीडिंग आई 5 मिलीग्राम, या एग्जाम्पल यहाँ पर क्या 8 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये रीडिंग मैंने कहाँ से पढ़ी, एग्जाम्पल है ये रीडिंग कहाँ से पढ़ी मैंने, इस स्केल से पढ़ी। इसका मतलब मेरे वाटर सैंपल की टर्बिडिटी कितनी है, 8 मिलीग्राम पर लीटर है। फिर मैं गया दूसरे सैंपल पे, वहां रीडिंग आई कितनी, 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो मेरे वाटर सैंपल की टर्बिडिटी कितनी है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। ये स्केल आपका, ध्यान सुनना, इसको हम कैलिब्रेट करते हैं किसके साथ, लैब में। ये तो हमें सिंपल अपना हमारे पास है, आप लोग मान लो किसी ऐसे डिपार्टमेंट जाएंगे तो वाटर की क्वालिटी चेक करता है, उठाया रॉड को नापा, सीधा आप लोगों को बोला कि भाई साहब सर 5 मिलीग्राम पर लीटर। ये सिंपल है, प्रैक्टिकल करना बहुत सिंपल है। इसके पीछे कहानी क्या वो देखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां से आएगा। ठीक है, ध्यान सुनना। इसमें क्या करते हैं हम, कैलिब्रेट क्या होता है इसको, और हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनना, कि हम क्या करते हैं लैब में जब कैलिब्रेट हो रहा होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्योर वाटर लेते हैं। हमने क्या लिया आपका, प्योर वाटर, प्योर वाटर लिया। अब इस प्योर वाटर में हम क्या डालते हैं, इस प्योर वाटर में हम डालते हैं सिलिका पाउडर। क्या डालते हैं, इन फॉर्म ऑफ किसमें, सिलिका ऑक्साइड की फॉर्म में। अब क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर 1 मिलीग्राम सिलिका डालते हैं, ध्यान सुनना, जैसे कैलिब्रेट होता है स्केल, जैसे हम 1 मिलीग्राम क्या डालते हैं इसके अंदर, सिलिका डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलिका ऑक्साइड, वैसे इसके अंदर ये रीडिंग, मतलब ये इसके अंदर रीडिंग कितनी आती है,
अच्छा मैंने सिलिका डाला ही नहीं, और मैंने सिलिका डाला ही नहीं, तो आप देखेंगे इसको, आप जब डुबाएंगे तो ये पूरी स्क्रीन डूब जाएगी, आपको दिख जाएगी क्या, प्लेटिनम नीडल नीचे तक दिख जाएगी आप लोग। इसका मतलब क्या, यहाँ पर रीडिंग ऊपर कितनी आएगी, 0। ऐसे होती है, नीचे बढ़ती हुए क्रम में होती है, और नीचे क्या, यहाँ पर क्या होगी आपकी 0 ना, यहाँ पर ऊपर 0 होगी। इसका मतलब क्या कि रीडिंग कितनी आएगी, 0। इसका मतलब क्या कि पूरी की पूरी लाइट क्या कर गई, पूरी की पूरी लाइट पास हो गई, इसका टर्न नहीं होती तो रीडिंग कितनी आई, 0। अरे समझ आया, समझ। अच्छा जैसे ही है, जैसे मुझे यहाँ से दिख नहीं पाती, तो यहाँ पर रीडिंग ज्यादा होगी ना, और ऊपर रीडिंग क्या होगी, कम होगी। तो कहने मतलब जैसे इन्वर्टेड स्टॉप होता है ना हमारा, इन्वर्टेड स्टॉप सर में जैसे आप नहीं जाओगे तो आपको, और तो यहाँ पर रीडिंग क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब पूरा आप लोगों का दिखना शुरू हो जाएगा तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर क्या डालता हूँ, सिलिका डालता हूँ। कितना ग्राम, 1 ग्राम। 1 ग्राम जैसे मैंने सिलिका डाला, इसको ये मुझे क्या कर, पहले तो मुझे पूरी दिख रही थी, अब मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि इस सिलिका ने क्या कर दिया इसके अंदर, इम्पार्ट कर दी टर्बिडिटी। इम्पार्ट कर टर्बिडिटी, हमने कहा ठीक है, थोड़ा मुझे इसको ऊपर उठाना पड़ा देखने के लिए। तो जैसे मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, इसके अंदर रीडिंग कितनी आई थी, 1 मिलीग्राम। फिर मैंने 2 मिलीग्राम सिलिका और डाला, इसका ना कितनी यूनिट आ जाएगी स्केल पे, 2। इसका ना फिर मैंने 3 मिलीग्राम डाला, मतलब 3। इसका ना मैंने 4 मिलीग्राम डाला, फिर रीडिंग कितनी आ गई, 4। इसका मतलब ये स्केल किसके साथ कैलिब्रेट है, मतलब इसका मतलब ये सीधी सी बात आ गई कि अगर आप 5 मिलीग्राम, अगर प्योर वाटर में 5 मिलीग्राम क्या डालोगे, सिलिका डालोगे पर लीटर, तो इसके अंदर कितनी रीडिंग आ जाती है, 5 आ जाती है। इसके अंदर अगर आप 10 डालोगे तो कितनी रीडिंग आती है, 10। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना, मेरी आपकी ये बताइए, मेरी साइड पे कितनी आई, फील्ड में कितनी आई, 8। इसका मतलब क्या है कि मेरे वाटर सैंपल में जितने भी सॉलिड्स हैं, X, Y, Z, जितने भी सॉलिड है, उन्होंने उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना मेरा 8 मिलीग्राम सिलिका अकेला करता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसकी टर्बिडिटी इसके टर्बिडिटी के बराबर है, लाइट स्कैटर बराबर हो रही ना। अब ध्यान सुनना, इस चीज समझ आ गया आप लोगों को, अच्छा कैलिब्रेट हुआ है, मतलब अगर 1 मिलीग्राम, देखो इसके अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर, इसमें अंदर 1 मिलीग्राम रीडिंग कब आ जाती है, अगर सिलिका कितना होगा, 1, और अगर आपका सिलिका 2 का कितने आती है, 2। सिलिका 3 होगा कितने आएगी, 3। सिलिका 4 होगा कितने आएगी, 4। सिलिका 5 होगा कितने आएगा, 5। 10 होगा तो कितने आएगी, 10। इसका मतलब कैलिब्रेट किसके साथ है, सिलिका के साथ। इस चीज की दूसरी बात, अब इसको मैंने हो गया कैलिब्रेट हो गया, हमें पता है कैलिब्रेट है किसके साथ, सिलिका। अब मैं आया कहां पर, फील्ड में, मैंने कहा जी रीडिंग कितनी आ रही, 8 आ रही इसके ऊपर। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब यह है कि मेरा जो वाटर सैंपल का जितने भी सॉलिड है वो उतनी ही लाइट स्कैटर्ड कर रहा है जितना मेरा 8 मिलीग्राम क्या कर रहा था, सिलिका कर रहा था। ये मतलब निकल के आ गया। इसका मतलब यहां से रीडिंग आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे या तो 8 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, ये जो स्केल है, ये स्केल किसके साथ कैलिब्रेट है, जो इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है ये किसके साथ कैलिब्रेट है, इसके अपने स्केल देना, फित्ता जिसको आप बोलते हो, 30 सेंटीमीटर है। अरे कोई तो फित्ता लाया होगा, तोड़ने के लिए और भी कुछ होता है, देख, अरे वो देना स्केल। अब देखो, अब आधे ज्यादा स्टूडेंट होता है कि सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिलिका ये जो आपकी जो टर्बिडिटी मेजर कर रहे हैं, ये किस स्केल पे मेजर कर रहे हैं, आंसर होता है एल्यूमिनियम स्केल। अरे भाई ये स्केल किसका है, नटराज का है, लिखा है इसके ऊपर नटराज। अब यार ये स्केल क्या है, सेंटीमीटर स्केल पर नाप रहे इसको, तो क्या इसको प्लास्टिक स्केल बोलेंगे, प्लास्टिक स्केल नाप रहे हैं। अरे भाई तो एक मटेरियल है जिसके ऊपर हमने क्या छापा हुआ है, स्केल छापा। स्केल तो ये है ना जो रीडिंग है इसके ऊपर, तो एल्यूमिनियम मत करके आना, समझ रहे हो। तो फिर तो ये भी तो प्लास्टिक स्केल है फिर, कि किससे नापा। अब क्वेश्चन आएगा कि आपने ड्राइंग में किससे नापा, तो बोलना कि प्लास्टिक स्केल नापा, जबकि वहां नापा था सेंटीमीटर स्केल से। अरे अब स्टाफ में क्या होता है, MM रीडिंग होती है, 5 mm लिस्ट काउंट होता है, तो स्टाफ किस स्केल से नापा था, MM स्केल से नापा था। तो ये बोलोगे वहां पर नहीं सर स्टील के स्केल से नापा था, तो एल्यूमिनियम मत करना। ये स्केल तो ये है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो है स्केल। तो ये स्केल किसके साथ कैलिब्रेटेड है, सिलिका। तो यहां पर जो यूनिट आती है उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, STU। व्हाट इज STU, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। STU क्या है,
सिलिका। क्यों बोल रहे हम सिलिका टर्बिडिटी यूनिट? क्योंकि ये स्केल हमारा किसके साथ कैलिब्रेट है? सिलिका टर्बिडिटी यूनिट के साथ कैलिब्रेट है। दैट्स द वाई कि हम इसको क्या बोलते हैं? एसटीयू बोलते हैं। तो 2012 से पहले जितने भी हमारे कोड हैं वहां पर आप लोगों को एसटीयू मिल जाएगा। 2000 के बाद आप लोगों को एसटीयू नहीं मिलेगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। और जब मैं अभी आएगा, अभी बहुत पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये बहुत ही क्या है, सबसे पुराना प्रैक्टिकल जब इंसान ने टर्बिडिटी को मेजर करना सीखा। तो आपको समझ आ गया कि व्हाट, तो या तो चाहे क्या बोल लो, मिलीग्राम पर लीटर बोल लो। वाटर के केस में या तो पीपीएम बोल लो, पीपीएम और क्या मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है, या फिर क्या बोल लो, एसटीयू बोल लो, एक ही चीज है। कहने का मतलब है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 एसटीयू, मुझे बताइए। या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 एसटीयू? 8 एसटीयू का मतलब यह है कि हमारे वाटर सैंपल ने उतना ही लाइट स्कैटर्ड किया जितना हमारा 8 क्या करता है, 8 मिलीग्राम पर लीटर क्या करता है, सिलिका करता है। ये मतलब है इसका। आया समझ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? कि हमारे वाटर सैंपल ने उतनी ही टर्बिडिटी इंपार्ट की या उतनी लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा कौन करता है, जितना हमारा सिलिका कितना सिलिका 10 मिलीग्राम पर लीटर सिलिका इंपार्ट करता है। क्या तो समझ आ गया? और मैंने आपको बोला था कि हमारा 5 एसटीयू या 5 यूनिट तक हमारी नेकेड आई से हम क्या कर सकते उसको देख सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने लिखा था कल की व्हाट द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? क्या मतलब इसका 10 एसटीयू का? फॉर एग्जांपल 10 एसटीयू लिमिट नहीं है। एग्जांपल उदाहरण, मान लो कि यहाँ पर कहीं पर आपको लिखा होगा कि रीडिंग की टर्बिडिटी 10 एसटीयू है। का मतलब क्या है? और टर्बिडिटी 10 एसटीयू का मतलब क्या है? कि हमारे वाटर सैंपल ने उतनी ही टर्बिडिटी या फिर उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा क्या 10 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर में करेगा। समझ आ गया? अरे समझ आ गया? नहीं समझ आया तो एक काम करो, क्वेश्चन ये बना लेना कि किस स्केल पर टर्बिडिटी मेजर करते हैं। पहले किस स्केल में करते थे? सिलिका स्केल पे। तो स्केल का नाम क्या है? सिलिका। क्वेश्चन इसके नीचे कौन सी लगी होती है? प्लेटिनियम। क्यों लगी होती है बताइए जरा, बताया था। क्योंकि प्लेटिनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब आसानी से दिख जाती है हमें। क्यों लगी होती है बताइए जरा। इसके नीचे प्लेटिनियम भी क्यों लगा, दूसरा क्यों लगा? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बता रहे डायमंड का, तो डायमंड नहीं लगता। डायमंड की रिंग कैसे बने, क्या वायर कैसे बनेगी? वो तो ब्रिटल होता है। तो ध्यान सुनना कि अगर हम बात करूँ आप लोगों का कि ये निडल क्यों लगी प्लेटिनियम, क्यों? ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दूर से दिख जाता हमें। दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? 10 एसटीयू का मतलब क्या है? मीनिंग मतलब उदाहरण लिखो। इफ कहीं पर आपको लिखा हो, कहीं पर मिलेगा कि 10 एसटीयू यूनिट है, इसका मतलब क्या है? एसटीयू का मतलब क्या है? सिलिका टर्बिडिटी यूनिट का मतलब बताइए क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? इसका मतलब ये नहीं था कि इसका सिलिका था 10, इसका मतलब ये था कि सिलिका था इसके अंदर। अरे नहीं, हमारे वाटर सैंपल के अंदर जितने भी सॉलिड्स हैं उन सब ने उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर सिलिका स्टैंडर्ड सैंपल में करेगा। ये कौन सा सैंपल है? स्टैंडर्ड। ये कौन सा है? टेस्ट। समझ आ गया? समझ आ गया? तो हमारा स्केल का नाम क्या है? एसटीयू। अच्छा, अपनी भाषा में लिख लोगे। व्हाट द मीनिंग ऑफ 10 एसटीयू? 10 एसटीयू मींस टेस्ट सैंपल impart same turbidity as कितनी? as 10 मिलीग्राम पर लीटर सिलिका इंपार्ट इन किसमें? स्टैंडर्ड सैंपल या प्योर वाटर। समझ आ गया? ये चीज किधर है? तो स्केल का नाम क्या होगा अभी तक? सिलिका स्केल पर नापते हैं इसको। किस स्केल पे? सिलिका। अच्छा, अगर आप लोग देखो, वैसे तो आप लोगों के पास मिलीग्राम पर लीटर बोल लो, पीपीएम बोल लो, एसटीयू बोल लो, एक ही बात है। लेकिन अगर आपसे पास क्वेश्चन आएगा कि इसमें से सबसे एक्यूरेट यूनिट कौन सी है, तो आप एग्जाम में मार के आएंगे कौन सा? एसटीयू। सब बराबर होती है वाटर किसके केस में? वाटर के केस में। तो चाहे आप मिलीग्राम पर लीटर बोलो, चाहे पीपीएम बोलो, चाहे एसटीयू बोलो, एक आंसर चूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल चॉइस नहीं होंगे
और एक आंसर चूज करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? STU को चूज करेंगे। ये चीज क्लियर है? और आया ना बोलिए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? STU होगा। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, अगला जो यूनिट है वो आप लोगों की कौन सी? अगला लिखिए आप, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, JTU। सेकंड जो मेथड आपका जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो आपका कौन सा है? जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। अब सुन लो, इस जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में क्या होता है इसी को समझ लेते हैं पहले। चलिए, अब अगला मेथड कौन सा है? जैक्सन क्या? टर्बिड मीटर। टर्बिड मीटर बोल सकते हैं, लेकिन हम यूनिट से समझ लेते हैं। टर्बिड मीटर लिख दूं। नेक्स्ट है जैक्सन टर्बिड मीटर। अगला जो है बेटा आपका जैक्सन टर्बिड मीटर। अब सबसे पहले बात है जैक्सन टर्बिड मीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको बनाया किसने? जैक्सन ने बनाया, इसलिए बोलते हैं जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ये चीज क्लियर है? क्यों बोल रहे हैं इसको? अच्छा, उस पहले वाले को टर्बिडिटी रॉड मेथड क्यों? क्योंकि रॉड पे रॉड की मदद से नाप रहे हैं। अब इसको जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट टर्बिड मीटर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको किसने डेवलप किया? तो इट इज डेवलप बाय जैक्सन। तो नाम से पता चल रहा है जैक्सन। लेकिन ये वो वाला जैक्सन ही था जो मून, वो क्या बोलते हैं, कौन सा? माइकल जैक्सन। ये अलग जैक्सन रहा होगा कोई, मिला मैं भी नहीं हूँ, पर ऐसे पता है नाम से कि जैक्सन ने डेवलप किया। अभी मतलब से कौन था, कहाँ के रहने वाले थे? आप लोगों के डाउट बहुत खतरनाक रहते कि कहाँ जाता था, क्या खाता था, फिर कहाँ मिला सर आपको, फिर आपने क्या बात की, फिर उसने क्या बोला। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है? अब ध्यान सुनना, इस मेथड में क्या होता है, ध्यान सुनना। पहली बात, ये हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक क्या होता है, ग्लास होता है। एक क्या होता है? ग्लास। इस ग्लास का कांच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसका पूरा अरेंजमेंट नहीं दिखा रहा हूं मैं, मोटा मोटा अरेंजमेंट दिखा रहा हूं आप लोगों को, बस आपको समझना है उस चीज को। अब नीचे से क्या होता है, नीचे से क्या करता है कि यहां से हम क्या करते हैं, फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग। जैसे मोमबत्ती की एक फ्लेम होती है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एक फ्लेम, यहां से ये फ्लेम है आपकी लॉ, ये फ्लेम हम यहां से ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर से हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व, आई से हम इस फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर यहाँ रीडिंग होती है लिखी हुई, ठीक है, यहाँ रीडिंग होती है। अब आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको पानी डालना है। ये पानी डाला आप लोगों ने, जब आपने पानी डाला, आपने ऊपर से अभी भी आपको नीचे क्या दिख रही है, नीचे देखना मोमबत्ती का जो लॉ है वो दिख रही है कि नहीं दिख रही। अगर दिख रही का मतलब क्या है कि आपको दिख रही का मतलब क्या बताना, अकॉर्डिंग टू क्लास 10, इसका मतलब लाइट पास हो तब दिखी, आए ना बोले। फिर हमने और वाटर इसके अंदर क्या डाला, पानी डाला। जैसे हमने पानी डाला, अभी भी सर मुझे क्या कर रही है, दिख रही है सर, अभी भी देखिए सर। और पानी डाला सर, मुझे भी अभी भी नीचे से हल्की सी लाइट दिख रही है सर, अभी भी। उसके बाद मैंने और पानी डाला, अब सर मुझे क्या दिखना बंद हुआ, ये लॉ दिखनी क्या हुई, बंद हुई। अब लॉ दिखनी बंद हुई का मतलब क्या है, लॉ दिखने का मतलब क्या है कि टर्बिडिटी आप लोगों की, अब आप लोगों का लाइट क्या कर गई, स्कैटर्ड हो गई, इसके बाद दिखना बंद हुआ। इसका मतलब हो गया, निकल गई टर्बिडिटी। अब आप लोगों को ये रीडिंग नोट कर लेनी, ये वाली। इस बार रीडिंग नीचे से ऊपर होगी, ऊपर से नीचे होगी, इस बार ऊपर को होगी ना। अरे नहीं भी पता चल रहा, कोई बात नहीं। यहां से क्या नोट करना आपको, ये हाइट पता करनी। ये हाइट जो आई H मिलीग्राम पर लीटर, यही क्या कहलाएगी इसकी, यह इसकी क्या कहलाएगी, टर्बिडिटी कहलाएगी। यह इसकी क्या कहलाएगी, आपकी टर्बिडिटी कहलाएगी। दोनों ही मेथड किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, पहले वाला भी और अभी वाला भी। इसके लाइट के किसके ऊपर, कि लाइट कितनी स्कैटर्ड कर रही है ना, और इसके ऊपर तो बेस है। जहां दिखना बंद हुआ मतलब स्कैटर्ड हो गया। दोनों ही मेथड किसके ऊपर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, स्कैटर्ड है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है ना। अरे पहले वाले में अपने हाथ से देख रहा कि दिखना बंद हो गया मतलब लाइट स्कैटर्ड हो गई, इसमें भी दिखना बंद हो गया मतलब लाइट स्कैटर्ड हो गई। अरे समझ आ गया, बस तरीका क्या है, दोनों का अलग अलग है। अब सुनो, अब इसका मतलब क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल यहां से फिर आ गया 8 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब बता दीजिए मुझे। यहां पर 8 मिलीग्राम पर लीटर के बाद दिखना बंद हुआ, इसका मतलब क्या है, सेम इसका मतलब वही है कि हमारे वाटर सैंपल में उतनी ही टर्बिडिटी है जितनी हमारा स्टैंडर्ड सैंपल, बताइए स्टैंडर्ड सैंपल कौन सा, सिलिका वाला,
जितना स्टैंडर्ड सैंपल हमारा प्योर वाटर में क्या करेगा, टर्बिडिटी इंपार्ट करेगा। का मतलब यह है कि अभी भी हमारा स्टैंडर्ड सैंपल किसके साथ बना हुआ है, सिलिका ऑक्साइड के साथ बना हुआ, अभी भी। इसको मान लो यहां पर आया 8 मिलीग्राम पर लीटर, बताइए फिर से 8 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब बताइए। अभी भी आपका 8 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब बताना कि ये हमारी जितने भी इसके अंदर सॉलिड्स हैं उन सब ने उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा स्टैंडर्ड या जितना हमारा सिलिका ऑक्साइड 1 लीटर प्योर वाटर में क्या करेगा, स्कैटरिंग करेगा। एक ही बात है। इसका मतलब अभी भी सैंपल कौन सा है, सिलिका। अब एक यूनिट और आ गई, जैसे हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स में एक यूनिट आई थी क्या, पास्कल। अब पास्कल, न्यूटन, ये तो हमने रिस्पेक्ट देने के लिए दे दी ना आदमी को कि चलो यार आपने बोला हमको न्यूटन बोल देते हैं, आपने बोला कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोल देंगे पास्कल बोल देंगे, ये तो रिस्पेक्ट देने के लिए। तो यहां से एक यूनिट और आ जाती है, कौन सी, जेटीयू। जेटीयू क्यों बोला जेटीयू, कि इसका मतलब है कि अगर आपकी टर्बिडिटी 8 आएगी ना तो हम उसको 8 जेटीयू बोल देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 जेटीयू? नहीं, अरे फुल फॉर्म थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं, मीनिंग का मतलब होता है। मीनिंग का मतलब फुल फॉर्म थोड़ी नहीं होती है। बता किसने बोला, किसने पढ़ा दिया आपको कि मीनिंग का मतलब फुल फॉर्म होती है? मीनिंग का मतलब कि मुझे समझाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 जेटीयू। अरे 8 जेटीयू का मतलब भी वही है जो किसका मतलब है, 8 एसटीयू का मतलब है, सेम मतलब है, बस रिस्पेक्ट देने के लिए बोल दिया हमने। तो हमारा 8 जेटीयू का मतलब यह है कि अगर हमारी टर्बिडिटी सैंपल कितनी मिल जाती है, 8 मिल जाती है, का मतलब यह है कि हमारा वाटर सैंपल, जितने भी हमारे सैंपल में क्या है, सॉलिड्स है, उन्होंने उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा सिलिका ऑक्साइड 1 लीटर में क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा। इसका मतलब स्केल अभी भी क्या है, सिलिका। जेटीयू स्केल नहीं है, पहले बता दिया मैं आपको कि सर जेटीयू तो स्केल है। किसने बोले जेटीयू स्केल? अरे जेटीयू बस रिस्पेक्ट थी यार, दे दी लोगों ने रिस्पेक्ट देने के लिए। स्केल अभी भी क्या है, एसटीयू। अभी भी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, मिलीग्राम, जेटीयू, एसटीयू, कौन एक्यूरेट? तो एसटीयू एक्यूरेट अभी भी। और होता दोनों क्या है, सेम है, लेकिन आपका आंसर वो क्या होगा, अभी भी स्केल क्या है, एसटीयू है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके ड्रॉबैक ये कि इसका लीस्ट काउंट ही 25 यूनिट होता है। मतलब कि सर, कहने का मतलब है कि जैसे आप लोगों का ये अभी आपने पानी डाला, अभी सर मुझे दिख गया, अनुभव में दिख गया, तो आपकी टर्ब तो 0 रिपोर्ट हो जाएगी ना। और आपको अभी भी तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर टर्बिडिटी नहीं है, टर्बिडिटी तब भी है। और टर्बिडिटी स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना, सर्वेयर स्टाफ होता 5 mm। अगर मुझे 3 mm करना हो, मैं नहीं कर पाऊंगा उससे, और नहीं एक्यूरेटली मेजर कर पाऊंगा ना, अंदाजे से मेजर करना पड़ेगा, चलो 3 लिख दो, ये तो बोलूंगा। तो इसके जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 25 mm होता है, सॉरी 25 यूनिट। और वो यूनिट कुछ ही बोल सकता है, आप यूनिट क्या बोल सकते हो, 25 जेटीयू बोल सकते हो, 25 एसटीयू बोल सकते हो, 25 मिलीग्राम पर लीटर बोल सकते हो, 25 पीपीएम बोल सकते हो, कुछ भी मिलेगा एग्जाम में, सब सही है। लेकिन एक आंसर चूज करना पड़ेगा बेटा, अभी भी सही कौन सा है, अभी भी आपका एसटीयू सही है। स्केल अभी भी कौन सा है, क्योंकि हम कैलिब्रेट किस साथ कर रहे हैं, स्केल के साथ कर रहे हैं, ये चीज किधर है। अब इसका मतलब यह है, ध्यान सुना, अभी मैं आप लोगों को हिंट ये दे देता हूं। हमारे ड्रिंकिंग वाटर में जो हमारा 10,500 कहता है, वो कहता है कि ड्रिंकिंग वाटर का जो आप लोगों का क्या बोलते हैं टर्बिडिटी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल कितनी है, 1 है, और आपका कॉज ऑफ रिजेक्शन कितनी है, 5 है। अब इसको मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज कॉज ऑफ रिजेक्शन। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यह कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 1, और रिजेक्शन लिमिट कितनी है, रिजेक्शन लिमिट कितनी है, 5। रिजेक्शन लिमिट आपकी 5 यूनिट, रिजेक्शन कॉज ऑफ रिजेक्शन कितनी, 5 यूनिट। अब आप बताइए हमारे वाटर के लिए मैक्सिमम लिमिट ही कितनी है, 5, और इसका लिस्ट काउंट ही कितना है। क्या हम इसको रॉ वाटर, आप वाटर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं? क्या हम अपने घरों में जो आप लोगों का पानी है उससे नाप सकते हैं? अरे नहीं नाप सकते, लिस्ट काउंट ही कितना है यार, 25। तो हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, वेस्ट वाटर के लिए यूज कर सकते हैं, वेस्ट वाटर, और या फिर रॉ वाटर जो आप लोगों का मतलब सोर्स का वाटर हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने घर में इसको नापे, जो आप लोगों का वाटर सप्लाई के लिए, हम इसको क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। क्यों? और लिस्ट काउंट ही कितना है, 25। इसका मतलब अगर 10 होगा, कितनी रीडिंग दे देगा, अगर हमारी टर्बिडिटी 10 है, कितनी रीडिंग दे देगा, ये तो 0 दे देगा, क्योंकि लिस्ट काउंट ही कितना है इसका, 25 है। इसका लिस्ट काउंट कितना है आपका, 25। प्रिंसिपल क्या है, सेम, अभी भी प्रिंसिपल तो सेम है, दोनों में प्रिंसिपल सेम है।
और है ना, बोलिए। अब आप मुझे बताइए, ये लैब मेथड है फील्ड मेथड है? ये लैब मेथड है भाई साहब। लैब फील्ड में, अच्छा फील्ड में आप जाओगे इसको लेके, एक बात बताओ, फील्ड में इसको लेके जाओगे, ऊपर से सूरज की लाइट ही पड़े, नीचे लाइट ही पड़े, तो दिखे जाएगा कुछ ना कुछ। और इसको पूरा किस में करना पड़ेगा? डार्क रूम में करना पड़ेगा परफॉर्म, पूरे अंधेरे में करना पड़ेगा ना, डार्क रूम में। अब फील्ड में कहाँ कर दोगे यार इसको? फील्ड में नहीं करोगे इसको परफॉर्म। ये कैसा प्रैक्टिकल है? लिखिए फर्स्ट, समझ आ गया? जंक्शन, तो इसको लिखता हूं मैं, डायग्राम बना लीजिए, और जहां से क्या दिखना बंद हो जाएगा, लाइट, जहां से लौ दिखनी बंद हो जाएगी, फ्लेम, वहां पर आप बोलोगे कि हो गया काम। तो अगर ध्यान से सुनना, यहां पर इसको लिख दूं, पहले डायग्राम बना लिए। डायग्राम समझ आ गया? ये क्या बता, ये क्या है डायग्राम? ये अलग अलग लेवल पे पानी डाल रहे हो, समझ आ गया? नेक्स्ट, अब ध्यान सुनना, इट इज डेवलप्ड बाय जंक्शन, दैट्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट, इट मेजर, लिखो, इट्स लिस्ट काउंट इज 25 यूनिट। इसकी 25 यूनिट, यूनिट क्या? जैसे जेटीयू, एफटीयू, एफटीयू तो बाद की बात है, एसटीयू, ये कितनी यूनिट मेजर करता है? बस 25 यूनिट मेजर करता है। इसलिए हम इसको किसके लिए यूज नहीं करते? वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं करते। और हम इसको वाटर सप्लाई यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो यूनिट कितनी है बताइए जरा, 1 से 5, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 से 25, तो मैं आपको अलग से लिखा दूंगा, जानकारी दूंगा नोट की फॉर्म में, ठीक है। कितना लिखा आप लोगों ने? लिमिट्स नहीं लिखनी है, लिमिट्स को हम मैंने बोल दिया कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हर क्वालिटी को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसका सोर्स, उसके बाद उसका असर, तीसरा उसका मेजरमेंट, चौथा उसका लिमिट। सब इस तरह से बनेंगे नोट्स, बीच बीच में लिमिट मत घुसा देना, ये चीज क्लियर? तो पहला ध्यान सुनना, अच्छा पहला इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, किस सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है? लाइट किसके, अरे जब लाइट किस, जहां मतलब आपको दिखना बंद हो गया, मतलब किसके ऊपर काम कर रहा है? इसका मतलब पहले वाले का और इस वाले का प्रिंसिपल सेम है, बस मेथड चेंज है ना। अरे प्रिंसिपल है अलग, प्रिंसिपल सेम है, बस क्या चेंज है? इंस्ट्रूमेंट अलग है, सिद्धांत दोनों का क्या है? हाँ, रेल भी किसके ऊपर वर्क कर रही है? न्यूटन के लॉस के ऊपर काम कर रहा है, और हम, मेरी गाड़ी भी न्यूटन के, लेकिन दोनों मशीन क्या अलग अलग है। दोनों के ऊपर जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब रेल चलती है, दोनों के ऊपर क्या है? न्यूटन का लॉ लग रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों मशीनें क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अब ध्यान सुन, अगर मैं बात करूं पिटॉट ट्यूब का प्रिंसिपल क्या है? बर्नौली। आप लोगों का ऑर्फिस मीटर का क्या है? बर्नौली। वेंचुरी मीटर का क्या है? बर्नौली। लेकिन इक्विपमेंट सब अलग अलग है ना। डिस्चार्ज कौन भी नाप रहा है? डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर भी नाप रहा है, डिस्चार्ज ऑर्फिस मीटर भी नाप रहा है। दोनों के ऊपर प्रिंसिपल भी क्या है? दोनों का प्रिंसिपल ही बर्नौली है, लेकिन दोनों का बताने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? अलग अलग। तो सेम चीज है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है? दोनों किसको नापता है? टर्बिडिटी, लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। ये चीज क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ध्यान सुनना, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्या आ गई? 8 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो इसके अंदर आपको 8 मिलीग्राम पर लीटर आई, जो रीडिंग आई 8 मिलीग्राम पर लीटर, इसका मतलब बताइए जरा। अरे हमारे टोटल सॉलिड ने उतनी लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा क्या 8 मिलीग्राम सिलिका प्योर वाटर में करता है। अभी मतलब वही है, इसका मतलब स्केल अभी भी क्या है? अभी भी स्केल आपका क्या है? सिलिका ही है। ये चीज समझ आ गया? अभी भी स्केल आपका क्या है? सिलिका स्केल है। तो यहां तो समझ आ गया? समझ आ गया? तो इसको चाहिए आप तो लिख लो 8 मिलीग्राम पर लीटर मान लो आगे। का मतलब क्या है? तो या तो हम इसको क्या बोलेंगे? 8 मिलीग्राम पर लीटर बोल देंगे, या फिर आप रिस्पेक्ट दे दो किसको थोड़ी सी, हाँ तो दे दूं जेट्यू। तो 1 मिलीग्राम तो कितना जेट्यू? 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर कितना जेट्यू? इज इक्वल्स टू क्या? 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 STU। स्केल अभी भी क्या है? STU है। तो अभी भी करेक्ट आंसर अगर एक चूज करना पड़ेगा तो आपका आंसर होगा STU। ये चीज क्लियर है? और समझ आ गया? समझ आ गया? नेक्स्ट, लीस्ट काउंट कितना होता है इसका लिख दिया? 25 होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? वेस्ट वाटर के लिए तो यूज करते हैं, हम अपने वाटर सप्लाई के लिए इसको यूज नहीं कर सकते।
ये चीज क्लियर है? हो गया? कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। इसके बारे में और लिखवा दूं क्या? हाँ, ये लिखिए, इट इज कौन सा मेथड? लैब मेथड। पहले वाला कौन सा था? फील्ड मेथड। तो लिखिए फर्स्ट इज इट इज, ऊपर ही लिख दो, चाहे जहां पर मैं आपने हेडिंग डाली ना, क्यों कौन सी जैक्शन, वहीं लिख दो क्या? लैब मेथड। लिखवा दो इसके बारे में, थोड़ा सा नोट लिखाओ। लिखिए, मैं लिखवा देता हूं फटाफट। इट इज अ लैब टेस्ट। लिखो, इट इज द लैब टेस्ट। मैं लिखता हूं, इट इज द लैब टेस्ट। इट इज अ लैब टेस्ट which measure कितनी मेजर? which measured turbidity greater than कितना? 25 क्या यूनिट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, रुको। कॉमन सेंस की बात है, मतलब कितना विवेक आप लोगों का। इसमें से किस वाटर की टर्बिडिटी से ज्यादा, क्वेश्चन आएगा पक्का, इसमें से किस वाटर की टर्बिडिटी से ज्यादा है? ऑप्शन ए सी वाटर, ऑप्शन बी रिवर वाटर, ऑप्शन सी वेल वाटर, और ऑप्शन सी लेक वाटर। हाँ, लेक। अब पूरा डेफिनेशन बढ़ा दिया। सी, देखो सी, अबे सी के अंदर डिजॉल्व सॉलिड होता है गधों, भाई साहब। नदी के अंदर होगा सस्पेंडेड सॉलिड। पूरी इंजीनियरिंग पढ़ा दी कि नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और बिहार से पहले छोड़ के चल जाती है और अपने आप साफ पानी समुद्र में चल जाता है। अरे समुद्र के अंदर डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, और जब क्या कोई पढ़ा है कि डिजॉल्व सॉलिड की वजह से टर्बिडिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन गलत करके आओगे आप। अरे भाई साहब, रिवर वाटर का देखो, सी वाटर में, वेल वाटर में भी डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, ठीक है। रिवर वाटर में शायद मुझे लगता है सबसे टर्बिड वाटर होगा, और उसका सबसे सस्पेंडेड सॉलिड होगा ना। फिर पूरी कहानी पढ़ा दी, क्वेश्चन लास्ट में ही आएगा, और वहां करके आना सी वाटर। क्योंकि हर पिलिंग मशीन नहीं मिलेगी ना जेसीबी, यार बता दो दिया कि हर पिलिंग मशीन जेसीबी होती है क्या? कि जहां सी दिखेगा आंसर सी, जहां सी दिखेगा कर देना सी। अरे भाई ही भी कर दो कभी, वो बेचारा ही परेशान हो रहा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, तो आपको इतना सोचना क्यों? बताइए क्या आंसर होगा इसका? कौन सा वो क्या होगा? अरे जितना ज्यादा टर्बुलेंस उतना सस्पेंड सॉलिड होगा ना। जितना ज्यादा पानी की वेलोसिटी, जितना पानी डिस्टर्ब, उतना है टर्बुलेंस। अब पहाड़ों में टर्बिडिटी ज्यादा मिलेगी नदी की, प्लेन्स में टर्बिडिटी कम मिलेगी नदी की। यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा है, टर्बुलेंस ज्यादा हमारे रिवर्स में, यही तो होगा। तो लिखिए कितना नापता है ये, लिखिए इट इज नॉट यूज फॉर वाटर सप्लाई। ये वाटर इट इज नॉट यूज्ड फॉर क्या? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे क्योंकि मान ले तो 1 से कितना चाहिए? 5 नाप ही नहीं पाएगा, जो रीडिंग दे देगा ये चीज किधर है? नेक्स्ट, इट इज नॉर्मली यूज फॉर, इट इज नॉर्मली यूज फॉर, लिख दूं, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर मतलब नेचुरल वाटर की टर्बिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। वाटर सप्लाई जो हम पी रहे हैं उसकी क्या होती है? कम होती है। किसके लिए होती है? नेचुरल के लिए कर सकते, लेकिन जो हमारे घर में पानी आ रहा है उसमें तो रीडिंग क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट ही कितना है? 25। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट लिखिए फटाफट, फटाफट लिखिए। इन दिस टेस्ट, फटाफट लिखते रहेंगे, इसको मिटाओ। दूसरा पॉइंट, इन दिस टेस्ट, in this test level of water क्या करते हैं हम? लेवल ऑफ वाटर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। लेवल ऑफ वाटर इज क्या? इंक्रीज कब तक? एन एक्सटेंड
एन एक्सटेंट कब तक, कब तक, व्हेन फ्लेम क्या, मिस्टर इंडिया, फ्लेम विल क्या, इनविजिबल, जिससे फिर मतलब गायब हो जाना होता है, ठीक है। तो इनविजिबल, दिखना, देख रहे हैं, डिसअपियर। एक दो शब्द तो अप्रोप्रिएट यूज कर लो, क्योंकि 5 नंबर का है। यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 नंबर का आएगा। कब तक करेंगे, एंड नोट द क्या, नोट द रीडिंग, से रीडिंग कितनी आई, माना की रीडिंग कितनी आई, से H मिलीग्राम, तो एक कर दूं, से माना लिख देना, माना, नहीं तो आधे सोच जाएंगे इसको कि 8 ही आती है। से 8 मिलीग्राम पर लीटर, ये उदाहरण है सिर्फ। का मतलब क्या है, का मतलब क्या, 8 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि इस जितने भी सॉलिड है उन्होंने उतनी टर्बिडिटी इंपार्ट की जितना हमारा कौन करता है, सिलिका करता है। किसमें, वाटर सैंपल में। कौन सा वाटर, प्योर वाटर। ये चीज क्लियर आ गया, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, इसको मिटाओ। कितने मेथड हो गए, 2। तीसरा मेथड आप लोगों का, वो आप लोगों का है बायल्स टर्बिडिटी। बायल्स टर्बिडिटी लिखो फटाफट, टर्बिड मीटर, बायल्स टर्बिडिटी, टर्बिड मीटर, बायल्स टर्बिड मीटर, बायल्स टर्बिड मीटर। अगला कौन सा है, बायल्स टर्बिड मीटर मेथड। बायल्स टर्बिड मीटर, ये लीजिए। अब बायल्स टर्बिड मीटर क्या होता है, इसी को समझ लेते हैं। ध्यान सुनना, अभी तक जो आपका मेथड था, दोनों मेथड का प्रिंसिपल क्या था, जितना लाइट स्कैटर करेगा, अच्छा उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, टर्बिडिटी होगी, है ना। अब ध्यान सुनना, अब इसमें क्या होता है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखो ये इसमें क्या होता है, फोन है ना, इस चीज से समझेंगे आप। इसमें होता ये है कि मैं आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, यहां पर दिखेगा आपको 2D में। अब विजुलाइज करना है किसमें, अपने आप 3D में कि चल क्या रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं, ठीक है। एक हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, आप एक आपको बनाते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। इसको, इसमें एक ट्यूब है, इसके अंदर क्या भरता है, स्टैंडर्ड सैंपल। अब इसके पीछे एक ट्यूब और है, या इसके आगे एक ट्यूब और है। अब उसको देखना पड़ेगा आप लोग, जैसे मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, इसके आगे देखो, ये आपकी 2 ट्यूब्स है ना, एक ट्यूब ये और एक ट्यूब ये। ये 2 ट्यूब आप लोगों की ऐसे रखी हुई है। एक में आप लोगों का कौन सा सैंपल है, एक में वो सैंपल है जो हमारा स्टैंडर्ड है, और एक में टेस्ट सैंपल है जिसका हमें टेस्ट करना है। स्टैंडर्ड सैंपल है, फिर क्या है हमारा, सिलिका। इसका मतलब स्केल अभी भी क्या है, अभी भी स्केल क्या है, सिलिका। तो एक में हमने क्या भरा, एक में क्या भरा हमने, सिलिका वाला स्टैंडर्ड सैंपल। एक में भरा हमने क्या, एक में हमने क्या भरा हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहां से पास करवाते हैं लाइट। ध्यान से सुनना, यहां से हम पास करवाते हैं आपका लाइट सामने से यहां से, ध्यान सुनना, यहाँ और यहाँ रखा होता है सामने, यहाँ रखा होता है एक आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का मतलब पता, कोबाल्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अब क्या होता है, कोबाल्ट 60 रखा जाता है। यहाँ से हम लाइट पास करवाते हैं। जैसे हम इसके ऊपर लाइट पास करवाते हैं, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, एक्टिव होता है, और इंपार्ट करता है लाइट किसके ऊपर। और यहाँ पर एक आपका क्या रखा हुआ है, ये पूरा कंटेनर है, बंद है, ठीक है। क्या रखे, 2 टेस्ट रखे हुए, कौन कौन से, एक कौन सा, अरे एक आपका टेस्ट और दूसरा कौन सा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अभी भी क्या है, सिलिका। अब क्या होगा, ध्यान सुनना कि हम सामने से क्या पास करवा रहे, लाइट।
लाइट पास करे, और वो लाइट किसको एक्टिव कर देती है? रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्टिव करती है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा? कोबाल्ट। अब ये मत बोलना कोबाल्ट स्केल है, अब ये मत बोलना कोबाल्ट स्केल है। स्केल अभी भी क्या है? सिलिका है। कोबाल्ट अभी भी क्या है? स्केल नहीं है। कोबाल्ट सिर्फ एक क्या है? कोबाल्ट को सिर्फ मुझे एक इंडिकेटर चाहिए था, और हम सामने कराते कोबाल्ट के अंदर लाइट, कौन सी लाइट जलती है? ब्लू लाइट। अभी ब्लू लाइट किसके ऊपर जाएगी सीधा? ये ब्लू लाइट किसके ऊपर टकराएगी? इन सैंपल के ऊपर टकराएगी। अगर हमारी ब्लू लाइट, फिर हम ऊपर से हम देखेंगे ऊपर से इसको, अगर ब्लू लाइट की जो इंटेंसिटी है दोनों ही सैंपल में अगर बराबर आई, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझे कि मेरा जो टेस्ट सैंपल है उसकी टर्बिडिटी सेम है किसकी तरह? स्टैंडर्ड सैंपल की तरह। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। कहने का मतलब यह है इसके पीछे क्या है? एक और, अरे तो आप लोगों को 2D दिखा रहा हूं ना मैं, इसके पीछे क्या है? एक और सैंपल है। 3D में एज्यूम कर पा रहे हो? सामने से अगर देखोगे तो एक ही दिखेगा ना आपको। इसके पीछे एक और है। एक कौन सा है? अगर मैं इसका ऊपर से आपको प्लान दिखाऊं, प्लान यस दिखेगा। एक आपका इसके पीछे क्या है? स्टैंडर्ड। सामने से क्या आ रहा? एक यहाँ पर बल्ब है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, और सामने से क्या आ रहा है आपका? सॉरी, यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल है और सामने से क्या आ रही है आपकी? लाइट आ रही। और लाइट किस पे एमिट होती है? रेडियो एक्टिव मटेरियल पे। और रेडियो एक्टिव मटेरियल ये लाइट किस पे डालता है? सैंपल्स पे। एक स्टैंडर्ड सैंपल है और एक कौन सा सैंपल है? एक टेस्ट सैंपल है। फिर हमें ये देखना हो, अच्छा मुझे बताया, मुझे किसकी टर्बिडिटी मालूम है पहले से? मुझे पता है कि 5 मिलीग्राम पर लीटर डाला मैंने इसके अंदर। अब हमने कहा कि 5 मिलीग्राम पर लीटर के, देखो इसका तो मैं पता है कि सिलिका कितना है, कितना इसका सिलिका 5, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा टेस्ट सैंपल में कितनी टर्बिडिटी है। तो हम क्या करेंगे? हम सामने से क्या पास करवाएंगे? लाइट पास करवाएंगे। जैसे लाइट पास करें हम क्या करेंगे? हम ब्लू कलर की इंटेंसिटी को क्या करेंगे? नोट करेंगे। अब ब्लू कलर की इंटेंसिटी अगर दोनों में सेम लगी आपको, इसका मतलब क्या है? अगर दोनों में सेम लगी इसका मतलब क्या है? कि आपके सैंपल में, टेस्ट सैंपल में उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की जितना हमारा किसने क्या? स्टैंडर्ड ने की। ये चीज क्लियर? इसका मतलब इस टेक्निक का नाम क्या है? इस टेक्निक का नाम है कलर मैचिंग टेक्निक। पहला प्रिंसिपल नहीं है, ये टेक्निक है। सिद्धांत है क्या? ये सिद्धांत तो फिजिक्स के लॉ लगेंगे इसके ऊपर। पहला, ये किसके ऊपर कौन सी टेक्निक है? ये पहला टेक्निक क्या थी? पहले तो ऑब्जर्वेशन था, देखना था आपको आंखों से। ये किसके ऊपर है? इसको बोलते हैं कलर मैचिंग टेक्निक। इसमें कलर को मैच करना पड़ता किसका? स्टैंडर्ड सैंपल और किसका? टेस्ट सैंपल। अच्छा, दोनों में अगर लाइट सेम आई इसका मतलब क्या है? अगर लाइट दोनों में क्या आई? सेम आई, इसका मतलब क्या है? कि टर्बिडिटी सेम है। अच्छा, एक में अगर अब मान लो इस पे हमारी लाइट, इसमें जो लाइट है, जो टेस्ट सैंपल है, इसमें लाइट कम स्कैटर्ड हो रही, और हमारा जो आपकी क्या है, जो टेस्ट सैंपल है, सॉरी जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल उसमें कम स्कैटर्ड हुई, इसका मतलब टर्बिडिटी किसकी ज्यादा है? टेस्ट सैंपल जितने लाइट स्कैटर्ड होगी फैलेगी उतना टर्बिडिटी है ना। ये चीज समझ आ गया? अब सुन लो, इस टेस्ट के ड्रॉबैक क्या है? इस टेस्ट के ड्रॉबैक है, और इस टेस्ट के ड्रॉबैक ये है कि इसका पूरा का पूरा रिजल्ट डिपेंड कर जाता है ऑब्जर्वर के ऊपर। कि अगर हो सकता है कि मेरी आंखें दो लाइट को आपस में पहचान नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं दोनों की लाइटें बराबर है, लेकिन कोई कह रहा नहीं एक आपकी ज्यादा लाइट, एक ज्यादा ब्लू है और एक आपकी हल्की ब्लू है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर के आई के ऊपर डिपेंड कर जाती है। हो सकता है कि मेरी आंख कमजोर हो सकती है कि इसके ऊपर 2.5 का चश्मा लगाओ, इसके ऊपर आप लोगों का 1.5 का लगाओ, तो क्या हमारा जो ये आप लोगों की जो लाइट है, सॉरी इसका जो रिजल्ट है किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर गलत करेगा, रीडिंग नोट करेगा, तो हमारी रीडिंग भी क्या आ जाएगी? गलत आ जाएगी। इसका मतलब पूरा टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर जा रहा है? हाँ, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। फिर हमने कहा कि देखो इसमें गड़बड़ी आ गई। फिर हम क्या करते हैं, जो आजकल मॉडर्न क्या है, मॉडर्न बायस टर्बिडिटी यूनिट मीटर है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या हटा दिया? हमने हटा दिया क्या? इससे कोबाल्ट 60 को हटा दिया। एक तो हटा दिया हमने क्या? कोबाल्ट 60 हटा दिया, और क्या हटा दिया हमने ये बल्ब हटा दी, ये लाइट हटा दी। हमने क्या किया? हमने बोला कि हम इसके ऊपर करंट पास करेंगे, और करंट पास करने के बाद हम क्या करेंगे? इसके पीछे 2 फोटोमीटर रख देंगे। ये फोटोमीटर्स क्या होता है? ये वही फोटोमीटर है जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल मिला है। आइंस्टाइन को नोबेल किससे मिला? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में मिला है। अरे नोबेल किस में मिला है आइंस्टाइन को? फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं मिला है अभी तक। उनको नोबेल किस में मिला है?
फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और फोटो ये तो है, लाइट आती है, करंट नहीं बनता आपके घर में। आजकल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि मत गीजर वीजर से पानी मत गर्म कीजिए, घर पे क्या लगाइए, सोलर लगाइए। सोलर लगाएंगे तो आपको सब्सिडी भी देते हैं गवर्नमेंट कि आप सरकार की आप ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रहे हो ना। एंड ये कैसी एनर्जी है, सन जो सूरज सारी ग्रीन, ये ग्रीन एनर्जी है। तो आप ग्रीन एनर्जी जनरेट तो सरकार कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं कि आपने पॉल्यूशन कम कर दिया, आपने ये कर दिया। गवर्नमेंट हमको क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो क्या जैसे इसके ऊपर लाइट टकराई क्या करंट बनेगा? अरे हाँ ना बोलिए। अब क्या हुआ कि हमने यहां से क्या हटा दिया, हमने यहां से क्या हटा दिया, हमने यहां से कोबाल्ट 60 हटा दिया और हम यहां से क्या पास करवाएंगे, लाइट पास करवाएंगे। जैसे लाइट हमने पास करवाई, एक लाइट इधर जाएगी, एक लाइट उस पर टकराई ना लाइट। इसके पीछे क्या रखना है, बैक साइड फोटोमीटर्स। और यार आपके छत के ऊपर तो होते होंगे फोटोमीटर्स जिसमें लाइट टकराती, फिर आपका टीवी गैस चलता होगा, इंडक्शन चलता होगा। आजकल इससे भी चल रहे हैं ना, नहीं देखा फोटो आना एक, नहीं तो आज एक काम करना, कहीं ना कहीं एक प्लांट लगा होगा जहां पर सोलर प्लांट लगा होगा, तो देखे होंगे आप लोगों ने प्लेट सी जो है, तो वैसे आपके वही होते हैं क्या, फोटोमीटर्स। उनके ऊपर लाइट टकराती है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाद में। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे क्या होता है, फोटोमीटर्स लगे होते हैं। तो बैक साइड क्या लगा दिया मैंने इसके, फोटोमीटर। दोनों के बैक साइड मैंने क्या लगा दिया, फोटोमीटर लगा दिया पीछे बिल्कुल। अब जैसे मैंने पीछे इसके फोटोमीटर लगाए, इससे जैसे लाइट पास होगी तो कुछ लाइट तो क्या करेगी, कुछ लाइट तो यहीं से क्या करेगी, स्कैटर हो जाएगी, और कुछ लाइट क्या करेगी, पास करेगी। और जो पास करे वो किस पर टकराएगी, फोटोमीटर। और फोटोमीटर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, करंट में। यहाँ पीछे लगा हुआ एमीटर, वो बना देगा करंट। अब इसका मतलब ये कि अगर मेरे दोनों ही सैंपल में सेम करंट बना, इसका मतलब क्या है कि मेरी टर्बिडिटी दोनों में बराबर है। जितना मेरा स्टैंडर्ड सैंपल ने टर्बिडिटी इंपार्ट की, उतनी मेरी टर्बिडिटी क्या कर रहा है, उतना ही मेरा टेस्ट सैंपल कर रहा है। इसका अगर मेरा करंट ज्यादा बन रहा है, एक में मान लो स्टैंडर्ड सैंपल में करंट ज्यादा बना, ध्यान सुनना, स्टैंडर्ड सैंपल में करंट ज्यादा बना और मेरा टेस्ट सैंपल में, पहली बात ये समझ, टेस्ट सैंपल कौन सा, स्टैंडर्ड सैंपल कौन सा है, स्टैंडर्ड कौन सा, सिलिका वाला, टेस्ट वाला कौन सा जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान सुनना, जो स्टैंडर्ड सैंपल उसमें करंट बना ज्यादा और जो आपका टेस्ट सैंपल है उसमें करंट बना कम, का मतलब क्या है कि किसकी टर्बिडिटी ज्यादा है, स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है। अरे यार टेस्ट की ज्यादा है, नहीं आ रहा समझ ना। देखो करंट पास हुआ, हम किस लाइट को नोट कर रहे हैं, बस जो लाइट पास हुई ना, इसका मतलब ज्यादा लाइट कब पास होगी, जब टर्बिडिटी कम होगी। और जब टर्बिडिटी कम होगी तब तो ज्यादा लाइट पास होगी। राय ना बोलिए। इसका मतलब यह है कि अगर टेस्ट सैंपल में ज्यादा करंट बन रहा है, का मतलब बता दो मुझे, हाँ, कि टर्बिडिटी क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम टर्बिडिटी होगी क्योंकि करंट ज्यादा बन रहा है, क्योंकि लाइट अरे पीछे रखा हुआ है ना, इसके पीछे रखा तो पीछे कौन सी लाइट जाएगी, जो पास होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा, उतनी ही कम क्या होगी, टर्बिडिटी होगी। हाँ ना बोलिए। अब इसका बताइए, ये मॉडर्न बायस टर्बिडिटी मेथड है। और मुझे आप बताइए इसकी एडवांटेज क्या पुराने वाले से। एक तो एक किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा आप, और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहा, अभी एमीटर के ऊपर डिपेंड रहा, तो एमीटर पर करंट नाप देगा, इसका मतलब पहले वाले से ज्यादा एक्यूरेट है। इससे तो क्या हट जाता है, इसका कोबाल्ट नहीं होता इसके अंदर। अब ये मतलब कोबाल्ट स्केल है, कोबाल्ट स्केल है क्या, किसी को लगा भी कोबाल्ट स्केल है, एल्यूमिनियम स्केल है। अरे ऑप्शन आएंगे कि किस स्केल पर नापते, तो कोबाल्ट कोई स्केल नहीं है, कोबाल्ट तो बस एक लाइट एमिट करवाने के लिए मैंने रखा था उसके अंदर। स्केल अभी भी क्या है, अभी भी स्केल क्या है, सिलिका है। तो यहां से जो यूनिट आएगी वो अभी भी क्या आएगी, सेम STU। इसका मतलब क्या है कि 5 STU का मतलब क्या है, अगर यहां से यूनिट आई 5 STU, बोल सकता मुझे कोई, इसका मतलब यह है कि हमारे स्टैंडर्ड सैंपल, हमारे टेस्ट सैंपल ने उतना ही टर्बिडिटी इंपार्ट की जितनी हमारा कौन करेगा। मतलब अच्छा देखो, दोनों में करंट बराबर आया, ठीक है, दोनों में करंट क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों, इसका मतलब दोनों में टर्बिडिटी, इसका मतलब बोल सकता हूं जितनी लाइट स्कैटर किसने की, उतना ही हमारा कौन कर रहा है, बोल सकता हूं ये चीज। अरे ना बोलिए। ये थोड़ा सा जो टर्बिडिटी वाला टॉपिक है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा समझने वाला है। मतलब इसके बाद आपको मतलब पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं बहुत खास। तो ये टर्बिडिटी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग, समझ आ गया, अरे समझ आ गया। दोनों में करंट बराबर बना का मतलब क्या है, आपने इसके अंदर कितना मिलीग्राम डाला सिलेगा तो आपको पता है।
आप डाला, अब आप बोलेंगे सर करंट डाला 5s2 कहाँ से आ गया? अरे यार हमने क्या डाला, हमने 5 मिलीग्राम क्या डाला, सिलिका डाला, और दोनों में करंट मान लो क्या आ गया, बराबर आ गया। ये 5 वो था 5 मिलीग्राम पर लीटर सिलिका वो था कि जिसमें मेरा करंट क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब क्या बोले, सिंपल बताइए मुझे कि मेरे किसने, टेस्ट सैंपल ने उतनी ही लाइट स्कैटर्ड की। अरे तो स्कैटर भी तो बोल सकता हूँ, पास भी बोल सकते हैं, उतनी लाइट पास की, लेकिन उन्होंने टर्बिडियो कैसे बोला, स्कैटर के रूप में बोला ना, तो उतनी लाइट स्कैटर्ड की जितना क्या हुआ 5 मिलीग्राम पर लीटर क्या करेगा, स्कैटर, तभी तो करंट बराबर बना। और आया ना बोले, अब मुझे बता इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के ऊपर, स्कैटर्ड के ऊपर ना, किसके ऊपर, एक ग्रेविमेट्री। हे भगवान टेक्निक है, हे भगवान कलर मैचिंग टेक्निक कहां से प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत। कलर मैचिंग टेक्निक से हवाई जहाज उड़ जाता है। मैंने कहा हवाई जहाज उड़ रहा है, ये कह रहे ड्यू टू कलर मैचिंग टेक्निक। अरे सिद्धांत क्या है उसका, सुन लो। अब मैं क्लास 10 के बच्चों को लाऊंगा ना यहाँ पे, उससे बोलूंगा बेटा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वो बोलेगा क्या, रिफ्रैक्शन, वो बोलेगा रिफ्रैक्शन। स्कैटर को रिफ्रैक्शन ही बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, लाइट आई और यूं चली गई। हाँ, किसके ऊपर, इसका प्रिंसिपल क्या है। अरे यार एक तो स्कैटर्ड हो गई, इसको चाहे स्कैटर्ड बोल लो चाहे एब्जॉर्ब बोल लो, एक ही बात है। इसको क्या बोलेंगे, ये किसके ऊपर वर्क करता, प्रिंसिपल। और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, लिखिए पहले मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है। इससे पहले स्कैटर्ड के ऊपर काम कर रहा था कि जितनी लाइट हम क्या कर रहे थे, स्कैटर, वो उसके ऊपर वर्क कर रहा था। ये किसके ऊपर कर रहा है, जितनी लाइट पास हुई, समझ आ गया। और आए ना बोले, क्योंकि फोटोमीटर कहाँ रखे हुए हैं, फोटोमीटर कहाँ रखे हुए, पीछे को रखे हुए हैं। इसके बाद आएगा कौन सा एक मेथड और, सेम टू सेम एक मेथड और आएगा जिसका नाम होगा आपका नेफ्लोमीटर टर्बिड मेथड। सेम मेथड है लेकिन उसमें फोटोमीटर कहाँ रखे होते हैं, आगे रखे होते हैं। वो किसके ऊपर, वो आगे रखे होते हैं। तो लिखिए पहले इसके बाद इसके बारे में डायग्राम बना लो थोड़ा सा। इतना थ्री डायमेंशन डायग्राम समझ आ गया। इसके पीछे क्या रखी हुई, एक इसके पीछे एक और क्या रखी हुई भाई साहब, रॉड एक और रखी हुई, इसके अंदर क्या, सैंपल। तो लिखिए इसके अभी भी स्केल क्या है, अभी भी स्केल क्या है, सिलिका ही है। समझ आ गया, अभी भी स्केल सिलिका ही है। तो लिखिए इसके बारे में, तो मैं लिखवा तो थोड़ा सा लिखिए। फर्स्ट लिखिए बायस टर्बिडिटी मेथड, लिखिए फोटोमीटर प्रोड्यूस, लिखिए प्रिंसिपल, इसको लिखो पहले। इसमें होता क्या है कि लिखिए इन दिस मेथड टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय, टेक्निक का नाम बोलिए, और कलर तो मैच कर रहे हैं। टेक्निक का नाम क्या है, कलर मैचिंग टेक्निक, मेजर कलर मैचिंग टेक्निक, कलर मैचिंग टेक्निक। क्या लिख दिया, नेक्स्ट फटाफट लिखते रहेंगे। इट मेजर टर्बिडिटी लेस देन 1 यूनिट। ये कौन सी टर्बिडिटी भी मेजर कर लेता है, 1 यूनिट से कम भी कर लेता है, कर लेगा कि नहीं करेगा इस बार। और ये टर्बिडिटी लेस देन क्या, एक इट मेजर टर्बिडिटी लेस देन 1 यूनिट। नेक्स्ट फटाफट लिखिए। इन दिस मेथड फटाफट लिखते रहेंगे। इन दिस मेथड color produced in the test sample, in this method color produced in the test and standard sample due to their their subjection SU
BJECTION, subjection to source of light, due to subjection of source of light is noted. क्या करते हैं हम इसमें बताना था, इसका मतलब क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि कलर, हम इसमें क्या करते हैं, जो कलर इसमें सब्जेक्टेड हुआ किस किस में, उसको हम नोट कर लेते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक। ब्रैकेट में लिखना 250 वोल्ट करंट यहाँ से पास कितने में कराते हम लाइट, 250 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया में डोमेस्टिक 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ब्रैकेट बंद। इफ द कलर प्रोड्यूस किसके द्वारा, इफ कलर प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, इफ कलर प्रोड्यूस बाय टेस्ट सैंपल, कलर प्रोड्यूस बाय टेस्ट सैंपल एंड स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल अभी भी किससे बना हुआ है, अभी सिलिका से बना हुआ है, इसके अलावा भी क्या है सिलिका, इस सेम का इसका मतलब क्या है, इट मीन्स द टर्बिडिटी ऑफ क्या, टेस्ट सैंपल इज सेम एज किसकी, स्टैंडर्ड सैंपल। समझ आ गया, अगर दोनों का कलर सेम हुआ तो हमें बोल सकते दोनों की टर्बिडिटी सेम है। नेक्स्ट, लेकिन अपनी बात सब लिखिए, इसका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, इसका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा जो ऑब्जर्व कर रहा है, और उसकी आंखें दोनों लाइट की इंटेंसिटी को चेक मतलब कंपेयर कर पाती कि नहीं कर पाती, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखिए, बट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, आईज ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो मतलब क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वर ऑफ क्या, आई, ऑब्जर्वर आई के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। नेक्स्ट, फिर हमने क्या इंप्रूव किया इसके अंदर, फिर हमने क्या इंप्रूव, आज के टाइम पे इस पे इंप्रूव क्या किया हमने, आज के टाइम पर हमने इंप्रूव क्या किया, क्या लगा दिया इसके, तो लिखिए नेक्स्ट, टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ दिस टेस्ट, 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 the intensity of current, the intensity of current is noted, the intensity of current is noted instant of किसकी जगह, instant of किसकी जगह, instant of color matching technique। हम कलर मैचिंग टेक्निक की जगह क्या नोट कर लेते हैं हम इसमें, फिर बोलना है हम क्या करते हैं इसमें, आजकल इंप्रूवमेंट क्या हुआ फिर इसके ऊपर, कि आजकल के टाइम पर हम कलर मैच ना करवा के, क्योंकि इसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऑब्जर्वर के आई के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसकी जगह हम आज क्या कर लेते हैं, करंट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। अब आप मुझे बताओ करंट की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, अब आप मुझे बताइए कि करंट की इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, बोलिए। अरे क्या रख दे, फोटोमीटर्स रख देते हैं। लिखिए, विद द हेल्प ऑफ फोटोमीटर बिहाइंड द सैंपल, क्या रख देता हूं पीछे, फोटोमीटर। और फोटोमीटर क्या कर लेते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। अब ये छोटे से करंट को भी मेजर करता है, इसलिए हमने बोला कि ये आप लोगों का किससे छोटी यूनिट को भी मेजर कर लेता है, एक से कम को ही मेजर करना है। अब आप बताओ कि कौन सा यूज करेंगे वाटर सप्लाई के लिए, बायस यूज करेंगे, ये चीज किधर है। अच्छा, क्या ये मेथड, ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो सीवेज के लिए, अरे उसमें तो आप लोगों का आपका पास इन करंट जीरो आएगा, उसमें जीरो आएगा ना।
जब लाइट पास, तो उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट होगा कि लाइट पास ही नहीं होगी, तो करंट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये किसके लिए यूज़ करते हम, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो लिखिए ये करता हम यूज़, क्योंकि किसको भी नाप लेता है। डायग्राम बना लीजिए, ये समझ आया इसके कितने सैंपल है, 2। अब करंट दोनों में बराबर आए तो आजकल का जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छा है पुराने से। अब तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, अब तो हमारा तो रोल ही हट गया उससे। अरे बार तो आंखों का रोल हट गया ना अब, तो बस थोड़ा बोल लिखिए। ठीक है, अब सुन लो। अब आया कौन, नेफ्लोमीटर। अब लिखिए कौन सा, नेफ्लोमीटर, टर्बिट मीटर, एनटीयू। यहां से एक यूनिट आई कौन, एनटीयू। ध्यान सुना, नेफ्लोमीटर क्या, टर्बिट यूनिट। कितने मेथड हो गए। अब सुन लो, सेम टू सेम प्रैक्टिकल। ध्यान सुनना, इसको मिटाओ, सेम टू सेम प्रैक्टिकल है। अरे भाई टर्बिटिक समझ आया, सिर्फ इतने से कुछ काम नहीं चलेगा कि गंदापन को टर्बिटिक बोलते हैं। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छे से नहीं पढ़ते लोग, मालूम है ना आप लोगों को भी। आप लोगों को लगता है कि आरसी पढ़ लेते सर, अबे यार ये तो वो सब्जेक्ट है जिनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये लोग ऊपर से पढ़ता ज़्यादा तवज्जो नहीं देते सब्जेक्ट को, समझ रहे हो। स्पेशल बीटेक वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ना पड़ेगा, एई वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से, समझो भाई। जो एई वाले हैं उनको अच्छे पढ़ना है। अब ध्यान सुनना, अब आया कौन, अब आया नेफ्लोमीटर, टर्बिट। नेफ्लोमीटर यहाँ से एक यूनिट आएगी, एनटीयू निकल गए। अब ध्यान सुनना, सेम टू सेम प्रैक्टिकल होता है। ध्यान सुनो इस चीज को। अब यहाँ ध्यान सुनना, यहां पर भी 2 क्या रखते हैं, टेस्ट सैंपल रखते हैं। तो मेरे क्या रखते हैं, सॉरी, एक टेस्ट सैंपल और एक स्टैंड सैंपल। अब ध्यान सुनना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा यहां से। अभी तक आपने फोटोमीटर कहां रखा था, पीछे। अब रखेंगे फोटोमीटर 90 डिग्री पर, मतलब अभी देखो ऐसे। अब अगला मार्कर कहां गया, यहां सुन लो, ये आपका, यहां सुन लो भाई, यहां सुन लो भाई, दिनकर खाती, यहां आ जाए। अब ध्यान सुनना कि यहां पर आपका 1 2, एक कौन सा है टेस्ट, एक कौन सा है स्टैंडर्ड। सामने से क्या पास किया, लाइट। पहले वाले में फोटोमीटर कहां रखे हुए थे, पीछे। किस में, भूल जाओ कहां पीछे रखे थे, रुक जाओ। बाइल्स किस स्पेलिंग बी से होती है, बैक की स्पेलिंग बी से होती है, बैक में रखे हुए हैं, ठीक है, वो बैक में रखे हुए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें आप लोगों के जो फोटोमीटर रखे होते हैं वो रखे होते हैं इसके 90 डिग्री पर। मतलब जो भी लाइट यहाँ से जो कितने डिग्री पर जाएगी, 90। तो यहाँ पर रखे होते हैं कितने डिग्री पर, 90। तो नेफ्लोमीटर मतलब 90 और एनबी 90। तो कितना आसान, पूरी इंजीनियरिंग मैंने ऐसे याद की थी कि भाई कैसे जहाँ मैं कन्फ्यूज होता मैं पहले अक्षर देखता कि पहला अक्षर किससे होता है। तो नेफ्लोमीटर में 90 डिग्री पर रखा जाता है। और बैक का मतलब, बाइल्स का मतलब बैक पीछे लगाया, तो कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पर हम उस लाइट से करंट बनाते हैं जो कितने डिग्री पर गई, 90 डिग्री पर गई। यहाँ पर फोटोमीटर कितने डिग्री पर रखे हुए, 90 डिग्री पर। जो भी लाइट आई और जो लाइट कितने डिग्री पर गई, 90 डिग्री पर गई, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे भी तो करंट बनेगा, उस करंट को हम नाप लेते हैं। अगर दोनों जगह करंट क्या निकला, सेम निकला, इसका मतलब क्या है, दोनों की टर्बिडिटी क्या है, सेम। अब ध्यान सुनो, दोनों का फर्क क्या है, दोनों के प्रिंसिपल में फर्क है। पहले वाला वर्क करता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और दूसरा क्या करता है, स्कैटर। दूसरा एक तो एब्जॉर्ब की, जो पीछे गई वो, और एक जो क्या गई, जो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, जो क्या हुआ, स्कैटर्ड हुई उसके ऊपर। तो दोनों का प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग। एक कौन सा, जो पीछे क्या गई, एब्जॉर्ब हुई, और एक जो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग। ध्यान सुनना, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। आज के टाइम पर ये जो यूज होता है हमारा, कौन सा यूज होता है आपका, एनटीयू यूज होता है आज के टाइम पर। अब आज के टाइम पर अभी तक जितने भी हमने, पहला मेथड कौन सा पढ़ा था, टर्बिडी रॉड मेथड। दूसरा क्या पढ़ा था, जैक्सन। थर्ड कौन सा पढ़ा था, बाइल्स। बाइल्स का चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराना हो,
अभी तक तीनों में स्टैंडर्ड सैंपल किससे बना था? सिलिका से। इसलिए अभी तक हमारी जो यूनिट थी वो S2 चल रही थी। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड सैंपल बनाने का तरीका चेंज हो गया और आज स्टैंडर्ड सैंपल बनता है फॉर्मेजीन। क्या किससे बनता है? फॉर्मेजीन से बनता है। इसका मतलब ध्यान सुनने से, स्टैंडर्ड सैंपल अब सिलिका से नहीं बनता। इसका अब क्यों फॉर्मेजीन डाला होगा? फॉर्मेजीन इसलिए डाला होगा कि फॉर्मेजीन बेटर आपकी टर्बिडिटी इंपार्ट करता है किससे? सिलिका से। तो तब क्यों डाला फॉर्मेजीन? तब इंसान को नॉलेज नहीं था ना। इंसान ने जहाज आज बनाया था, वो 100 साल पहले क्यों नहीं बनाया? जब बनाना है तब आज बना, तो 100 साल पहले बना लेता। और तब इंसान को क्या नहीं था इतना नॉलेज। आज इंसान को नॉलेज, हवा में उड़ा रहा है इंसान जहाज। इसका मतलब क्या है कि आज जो स्केल है वो स्केल निकल के आएगा FTU। क्या आएगा? अब STU नहीं यूज होगा। अब क्या यूज होगा आपका? FTU। व्हाट इज FTU? फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट। तो नेफ्लोमीटर में जो स्केल था वो स्केल क्या था? स्केल कौन सा रखा इन्होंने? FTU। व्हाट इज FTU? अभी तक सब में क्या था? STU। अब कौन सा है? अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा, सुन लो, देखो, एक तो गुप्ता वाला क्वेश्चन है, वो तो पुराना, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन आएगा कि टर्बिडिटी को किस स्केल पर नापा जाता है? ऑप्शन ए, जैसे क्वेश्चन है कि सिलिका स्केल, ऑप्शन बी कोबाल्ट स्केल, ऑप्शन सी 4-5 ऑप्शन और है जिसमें से FTU नहीं है। तो उस टाइम फिर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? STU। लेकिन अगर आपका फॉर्मेजीन भी होगा फिर आंसर करेक्ट कौन सा होगा? FTU होगा। आजकल के टाइम पर बेटर रिजल्ट कौन देता है? FTU देता है। अब अपना कोड उठाइए 10,500। समझ आ गया? अरे भाई साहब, जैसे क्या है? जैसे कौन है? अरे भाई साहब, जैसा आपका वाइल्स है ना, वैसे ही कौन है? अरे वैसे ही कौन है यार? वैसे आप लोगों का क्या है? NTU है। तो चाहिए बोल दो 1 NTU बराबर क्या? 1 FTU बोल सकते हो वैसे? अरे चाहिए, अरे रिस्पेक्ट दी नेफ्लोमीटर बोल सकते हो 1 NTU बोलो, चाहे 1 FTU बोल दो, एक ही बात है। लेकिन करेक्ट NTU में से FTU में से एक चूज करना पड़ेगा। आंसर कौन सा होगा? FTU इज करेक्ट आंसर। स्केल क्या है? FTU। तो स्केल पे आपको जाना पड़ेगा। समझ आ गया? अरे समझ आ गया भाई। अब 10,500 उठाइए। अब सुन लो, ये 10,500 ये कहता है, चलो पहले इसको लिखते हैं NTU को, फिर 10,500 को उठाते हैं। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। इन बायस्टर देखो NTU क्या है? नेफ्लो टर्बिट मीटर। अब इसमें लिखिए बाइल्स, अपने भाषा में लिखिए। बाइल्स में क्या होता था? फोटोमीटर कहाँ रखे होते थे? बैक साइड। नेफ्लोमीटर में कहाँ रखा होता है? 90 डिग्री पर। तो जो लाइट 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुई उससे करंट बनाया जाता है। एक स्कैटर के ऊपर है और एक आपका किसके ऊपर है? एब्जॉर्प्शन के ऊपर है। समझ आ गया? समझ आ गया भाई? चलिए, अच्छा, इसमें अगर करंट ज्यादा बन रहा तो पहले वाले में करंट, इस वाले में करंट ज्यादा बनेगा, मतलब तो क्या मतलब है? कि टर्बिडिटी ज्यादा है। अरे इस बार वो स्कैटर वाली है ना, पहले वाले में करंट कम बना तो, अच्छा पहले वाले में करंट कम बना मतलब टर्बिडिटी ज्यादा है, तो लाइट स्कैटर्ड हुई होगी। दोनों का उल्टा उल्टा, बताने का तरीका उल्टा उल्टा है दोनों का। तो लिखिए, इसमें फोटोमीटर कहाँ रखे होते हैं? 90 डिग्री पर। मतलब 90 डिग्री पर जो लाइट स्कैटर्ड हुई, लिखो इसको मैं लिख देता हूं। इन वाइल्स टर्बिड मीटर लाइट इंटेंसिटी is measured in direction of incidence of light. हेलो हाँ हेलो, हाँ एक सेकंड, एक कोई आ रखा है, बात करना है। एक मैं आपको भेज रहा हूँ किसी को लेने के लिए। नीचे जाना, नीचे से थोड़ा झुक के लिख दिया भाई। किसका मतलब क्या है? कि जिस डायरेक्शन में लाइट आई ना, उसी डायरेक्शन में करंट को भी नापते हैं। अरे उसी लाइट भाई पीछे क्या रखे हुए हैं? अरे बाइक्स में क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन से लाइट आई उसी डायरेक्शन में करंट को भी नापने पीछे रखा हुआ जस्ट। लेकिन इन नेफ्लोमीटर टर्बिड में, इन नेफ्लोमीटर इंटेंसिटी ऑफ करंट इज मेजर्ड कितने डिग्री पर? मेजर्ड एट 90 डिग्री
90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस INCIDENC इंसिडेंस ऑफ लाइट। क्या मतलब इसमें कि जिधर लाइट आ रही उसके 90 डिग्री पर फोटोमीटर्स रखे होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो क्या चीज? कुछ रोल नहीं है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। वाली लाइट को नोट करो, अब 80 तो इधर भी 80 वाली नोट करो, फिर तो बोलते किसके टर्म में हम? 90 डिग्री टर्म में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर नोट जितने भी हमारे पास सैंपल थे, जितने भी हमारे टेस्ट थे, कौन कौन से? इस टर्बिडिटी रॉड मेथड, जैक्सन और क्या? बाइल्स। तीनों में स्टैंडर्ड सैंपल किससे बना था? सिलिका से बना था, इसलिए वहां तक सिलिका चलता था। क्या चलता था? पूरा STU चलता था। अब क्या किससे बनता है? FTU से। लिखिए अब इसको फटाफट, लिखिए FTU। इसमें सिलिका इससे स्टैंडर्ड सैंपल किससे बनता? फॉर्मजीन। किससे बनता है आपका? लिखिए इन एफ्लोमीटर में लिखा था, इन एफ्लोमीटर turbidity is expressed in standard unit which is obtain obtain by adding, क्या ऐड करते बताइए इसमें? adding 1 milligram of formazine, 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 फॉर्मजीन। ये कॉमन नेम है फॉर्मजीन, ब्रैकेट लिख दो। देखो हेक्सामिथाइलिन, तो कॉमन नेम क्या है? हेक्सा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन, TETRA, टेट्रा मतलब 3, टेट्रामीन। तो आपको कॉमन नेम याद रखना, क्या लिखा आपने? हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। अरे कौन सा नाम याद रखना है? तुम्हें से बता दिया, कौन सा नाम याद रखिए आप? लिखिए आजकल नाउअडेज हम टर्बिडिटी को किस यूनिट में रिपोर्ट करते हैं? नाउअडेज टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड किसमें? FTU में, स्टैंडर्ड यूनिट FTU। तो अब आजकल आपकी ज्यादातर यूनिट में किस में रिपोर्ट करते हैं? FTU। अच्छा, इसको एक NTU भी बोल सकते हैं। तो एक FTU बराबर क्या? एक। लेकिन करेक्ट चूज करना पड़ेगा, कौन सा करेंगे आप खुद बताओ, आप तो समझ गए होंगे। तो FTU करेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको 4 यूनिट दे देगा वो आपको। ऑप्शन ए STU, FTU, JTU, NTU में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सी? आंसर क्या चूज करेंगे आप? बिना सोचे समझे FTU चूज करेंगे। अब क्या बोला मैंने आपको? वही तो बोला मैंने आपको, तब से मैं वही तो सिखा रहा हूँ कि यही क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप बताइए कौन सा चूज करना चाहिए? स्केल पे जाएंगे हम, जबकि मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया कि दोनों स्केल एक ही है, दोनों एक, लेकिन आंसर एक चूज करना पड़ेगा, कौन सा करेंगे? आंसर तो ABCD में से एक होगा। तो यही तो आपको मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अर्जुन क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य का होना जरूरी नहीं है, कृष्ण का होना जरूरी है। अब आप अर्जुन अगर जिस शस्त्र से द्रोणाचार्य को मारना था, उस शस्त्र से अगर मान लो किसी दूसरे को मार देंगे तो नहीं मरेंगे ना। हर किसी के लिए लिखा है उस बुलेट के उसके ऊपर नाम लिखा कि जिससे तू नहीं मरना है। क्या चीज? FTU और कौन सा चूज करेंगे आंसर? लिखे नेक्स्ट, नोट लिखे। ठीक है, यहां तो समझ आ गया, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा क्या खत्म होता। अच्छा, अब लिखते हैं इसकी यूनिट्स। तो बेटा यूनिट क्या होगी बताइए? नोट क्या लिखा रहा था मैं? NTU और FTU एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? FTU।
समझ आ गया? सारे मेथड समझ आ गए? अब सुन लो, अब भाई यहां सुन लो, नहीं तो रोगे वहां एग्जाम में। अगर STO ऑप्शन में होगा तो क्या मारेंगे, खुद बता दो। FTO STO पे आंसर में होगा, क्या मारेंगे? FTO तो मारेंगे। फॉर्मजीन स्केल पर मेजर होगा। अब हाउ एक्यूरेट है। और बोलेंगे सर गुप्ता में तो क्या दिया हुआ है? अब तो उसमें फॉर्मजीन ऑप्शन ही नहीं है ना, तो सही आंसर कौन सा कहलाएगा? ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना इसको। अकॉर्डिंग टू IS 10,500 ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इसको सही कर लो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए ध्यान सुनना, फॉर अकॉर्डिंग टू, ध्यान सुनना इस चीज को, फिर बोल रहा हूं, जहां से पढ़ के आए हो, जहां पढ़ रहे हो वो सतह गलत पढ़ रहे हो या पूरी जानकारी ना दी हो। अब सुन लो, अब यहां सुन लो, पहला अकॉर्डिंग टू IS 10,500, ये 10,500 किसका है बेटा? अकॉर्डिंग टू IS 10,500 2000 कौन सा? 12। ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूनिट कितनी होनी चाहिए? 1 NTU, 1 यूनिट से लेके 5 यूनिट। अब सुन लो, 1 से 5 नहीं होती, यही होता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, मरवा देगा आधा अधूरा ज्ञान भाई साहब। 1 से 5 किससे बोल दे? 1 से 5 होती है, कोड ने बोला ऐसे। अब इसको समझिए, हमारा IS 2012 ही कहता है कि हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है और हमारी कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट कितनी है, रिजेक्शन लिमिट। अब इसको समझते हैं, व्हाट इज एक्सेप्टेबल लिमिट एंड व्हाट इज रिजेक्शन लिमिट। हमारा कोड कहता है एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होगी, देखिए कोड पढ़ उठाइए 1, अरे देखिए ना कोड में क्या लिखा हुआ है, 10,200 1 से 1 और ये क्या 5। 1 NTU से देखो, 1 यूनिट से 5 यूनिट लिखा हुआ है, बता दें ढंग से देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। 1 एक्सेप्टेबल, क्या लिखा है उसके नीचे? 1 क्या? NTU लिखा हुआ है। अरे हाँ ने बोले, अब STU नहीं लिखता कोड हमारा, पहले क्या लिखता था? STU। लेकिन अगर आप लोगों को करेक्ट STU और NTU में चूज करना पड़ा, आंसर क्या होगा? कौन सा बोलते हैं? FTU, फॉर्मेजिन टर्बिड यूनिट। ठीक है, अब यहां सुनना, NTU और NTU, ठीक है, बोलने बोल दो, एक 5 NTU बराबर किसके बराबर? 5 FTU, लेकिन एक माना हुआ तो कौन सा मारेंगे? अब ध्यान सुनना, अब इसका मतलब समझिएगा जरा ढंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 NTU एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 TU? एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब क्या, रिजेक्शन लिमिट का मतलब क्या? ध्यान सुनना, इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या है? क्या देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। है, इसका मतलब मैं वहां पानी ट्रीट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? और हाँ या ना बोलिए। अरे देहरादून में वहां जाओगे, दिलाराम चौक है, कौन सा चौक हो, तो वहां जाना तो आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिख जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटी है या नहीं है, बताओ बस। है, तो वहां पर एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होगी? 1 NTU, 1 NTU होगी। दूसरा, मेरे गांव में क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है? नहीं लगा। इसका मतलब मैं अपने गांव में कहां नहीं पहुंच सकता? 1 NTU, लेकिन पानी तो तब भी पिएंगे ना। तो वहां पर आप लोगों का कितना चलेगा? 5 NTU। जहां पर आपका ट्रीटमेंट प्लांट, देखो कॉज ऑफ रिजेक्शन एक्सेप्टेबल कितनी है? 1। क्या आप चाहते हो कि मैं एक पे तो एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन ये एक्सेप्ट का मतलब क्या है? जब आपके पास किसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? ट्रीटमेंट की अवेलेबल है। और अगर आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल बरसात के टाइम पर, ध्यान सुनना, बरसात के टाइम पर हमारे सोर्स में क्या आप लोगों का सस्पेंड सॉल्ट ज्यादा होता है? हाँ होता है। अब क्या बताइए कि बरसात के टाइम पर आप लोग, अगर आप बहुत ज्यादा पानी को ट्रीट करोगे, बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उस टाइम में आप लोगों को कितना भी सप्लाई कर दूं, अगर 2, 3, 4, 5 भी कर दूं तो भी एक्सेप्ट, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शन कब होगा? 5 से ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने 1 से 5। एक्सेप्टेबल का मतलब समझ आया क्या है? क्या एक्सेप्टेबल का मतलब? एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है कि अगर आपका ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल है तो आप एक सप्लाई करेंगे,
लेकिन आपने बोला कि सर आज बहुत ज़्यादा सिल्ट है और अगर हम पानी को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करेंगे तो एक तो कॉस्ट बढ़ेगी, ऊपर से हम लोगों को दे भी नहीं पाएंगे 2-3 दिन तक। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर भी सप्लाई करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये मत सोचना कि सर 1 से 5 कुछ, अरे ये इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब बताइए। एक्सेप्टेबल का मतलब बताने, इसका मतलब क्या, एक्सेप्टेबल का मतलब बता दो मुझे बस, कि ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अगर आपको अच्छी खासी अवेलेबल है तो 1 कर लो, 1 से कम 1 एक्सेप्टेबल है। और अगर आप लोगों को मान लो बरसात के टाइम पर या फिर आपके गांव में जहाँ पर बार ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वहाँ पर तो 1 दे नहीं सकता, प्रैक्टिकली सोचो उस चीज़ को, वहाँ तो नहीं दे सकता हम प्रैक्टिकल, तो वहाँ पर कितना भी चल जाएगा, 5 तक भी चल जाएगा। ये क्या है, कॉज ऑफ रिजेक्शन। और 5 के बाद उसको क्या करेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। जो हमारे घर में पानी आएगा 5 से ज़्यादा हो गया, अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 1 तक क्या है, बिल्कुल वो हमारे लिए एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4 चल जाएगा। और 5 के बाद क्या है, जब आपके घर में पानी उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ आ गया। तो हर बार मैं बार नहीं समझाऊंगा एक्सेप्टेबल क्या और रिजेक्शन क्या है, हर बार ही समझ आ गया। एक्सेप्टेबल क्या, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, एक बार मुझे आप ही बता दो मुझे, कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अच्छी खासी अवेलेबल है कर लो, अगर नहीं है 5 तक चल जाए। ये चीज़ क्लियर है। 1 से 5 मत बोलिए कि 1 से 5 होनी चाहिए, तो मैं तो आपने बोला 1 से 5 होनी चाहिए, मैंने कहा तो मैं आपको 3 दे रहा हूँ, पी लो 3। अरे 3 तो मजबूरी में दे रहा हूँ ना, लिमिट तो कितनी है, एक्सेप्टेबल 1 है, और 3, 4, 5 किस में, ये मजबूरी में। ये चीज़ समझ आ गया। टाइम कितना हो गया, ठीक है।